अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी को इस कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। हम इस समय हायर सेकेंडरी ग्राउंड दिलना से आपसे जुड़ चुके हैं। ब्लू स्टार्स बनाम ACC गोचियार के दरमियान आज एक निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा और आज टॉस जीता ब्लू स्टार्स ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और ACC गोचियार को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए। और दो बल्लेबाज जो उतरे हैं नदीमुल रहीम और मोहम्मद अशरफ। गेंदबाजी थमा दी गई है शबीर के हाथों में। तो पहली गेंद होने जाएगी इस मैच की। शबीर चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, लेकिन ऑप्शन से काफी बार अंपायर का इशारा वाइड गेंद। तो पहला रन जुड़ता हुआ यहाँ पर ACC गोचियार के खाते में। एक अतिरिक्त रन से खाता खुलता हुआ यहाँ पर ACC का स्कोर 1 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद ऑप्शन से काफी बाहर थी, एक स्विंग कराना चाह रहे थे, आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद रखी और फिर गेंद ने काफी ज्यादा मूव किया और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। एक बार फिर से बढ़िया गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ और पहली गेंद से आज वो स्विंग देखने को मिली, मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। पड़ने के बाद गेंद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बाहर की तरफ निकल रही है और एक इकलौती स्लिप के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं शबीर। अगर हम फील्डिंग की बात करेंगे, फील्डिंग की जमावट ऑफ साइड पर, फर्स्ट स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ और थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है और दूसरे खिलाड़ी को डीप फाइन लेग पर, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी और मिड ऑन पर। फील्ड की जमावट ऑफ साइड पर, तो इसी प्रकार से गेंद कुछ आउटसाइड ऑफ स्टंप रखनी होगी। चले शॉर्ट पिच, गेंद उठाकर मार दिया इस गेंद को, टाइम बिल्कुल नहीं कर पाए खिलाड़ी उसके नीचे और एक आसान सा कैच। इसी के साथ टाटा बाय बाय होता हुआ इस बल्लेबाज का। हालांकि दूसरी गेंद को उठाकर मारना चाह रहे थे लेकिन गेंद पड़ने के बाद धीमी आई और जो मुझे ACC ब्लू स्टार्स के कैप्टन से थोड़ी सी बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था टॉस के वक्त की पिच आज धीमा रहेगा तो हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे, बल्लेबाजी आसान नहीं रहेगा। और उसी का कारण यह रहा कि गेंद पड़ने के बाद रुक कर आई और बल्ले का मुंह पहले ही बंद किया था बल्लेबाज ने। इसी के साथ पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ यहाँ पर ACC गोचियार को केवल 1 के स्कोर पर, जिसकी दरकार थी यहाँ पर ब्लू स्टार्स को वो लाके दिया शबीर ने। एक अच्छी गेंद। अब नए बल्लेबाज आए हैं शाहिद रहीम के स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए और सामना करेंगे शबीर का। इस समय एक अच्छी लाइन में दिख रहे हैं शबीर, क्योंकि जब आप पहली ओवर में विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और अच्छी गेंदबाजी, हालांकि उतना गति नहीं थी इस गेंद पे, फुल शॉट करने का प्रयास किया था रहीम ने लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं हुआ। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और कोई गलती नहीं की वहां पर। गेंदबाज शबीर ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कैच किया। पहले विकेट का पतन उड़ता हुआ पहले स्कोर पर। अब 2 स्लिप जमाई है गेंदबाज ने। अच्छी रणनीति यहां पर अपना रहे, जानते हैं कि जो ही विकेट लिया है अब दूसरी स्लिप को खड़ा किया है। शबीर एक बार फिर से तैनात, बढ़िया गेंद, एक बार फिर से चकमा दिया बल्लेबाज को। क्या जादू है इस के हाथ में गेंदबाज शबीर के। और लगातार वो स्विंग, वो मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं, वो पहली गेंद से देखने को मिले। हालांकि पहली गेंद काफी दूर थी ऑप्शन से, वाइड का इशारा आया था अंपायर के और फिर जो 3 गेंदें फेंकी शबीर ने काफी ज्यादा प्रभावित किया बल्लेबाज को। लगातार कोण के सहारे गेंद को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं और उसी के अनुसार 2 स्लिपें खड़ी की है। तो चिंता का विषय है यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए।
शबीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय गेंद आने के बाद नीचे रहती हुई सम्मान के साथ तक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज शाहिद, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। अभी भी गेंद और बल्ले का मिलाव नहीं हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर शबीर की ओर से, अपने कोटे का पहला ओवर इस समय डाल रहे हैं और इस इनिंग का पहला ओवर है। एसीसी कोचियार को लगता हुआ पहला झटका रही इनके रूप में, वो दूसरी ही गेंद पर आउट हो चुके हैं। शबीर एक बार फिर से तैनात गेंदबाजी करने को, लंबा रनअप है इस गेंदबाज का, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, इस गेंदबाज के पास। एजाज लोन, कासिम मोन हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाज से एक बार फिर से, इस समय थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। ये जो आज इस समय ये पहली गेंद जो है वो बल्ले से टकराई है, इससे पहले कोई भी गेंद बल्ले से नहीं टकराई थी। अगर हम शबीर की बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया गेंद, लगातार मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे शबीर और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को हाथ तक खोलने का। अच्छी सोच विचार के साथ अभी भी 2 स्लिपें है, डीप फाइन लेग। चले शबीर एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर केवल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रिवर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। उज़ैफ फारूक, अस्सलाम वालेकुम महनाज भाई, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम उज़ैफ फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर आज एक निर्णायक मुकाबला तक पहुंचाएंगे इस मंच से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे गनी ऑटो व्हील्स, जहां गाड़ियों की हर एक सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक, और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो सपोर्ट्स के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। ब्लू स्टार्स बनाम एसीसी कोचियार के दरमियान आज एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है हायर सेकेंडरी ग्राउंड दिलना में। यह अलामा इकबाल कप का 9th एडिशन आज चल रहा है और उसका फाइनल खेला जा रहा है। डार डब्ल्यू, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, सुपर से सुपर कमेंट्री चल रही है, वही डार नवपुरा से, बहुत बहुत धन्यवाद। लोन हसीब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अबू कासिम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं, आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। गेंदबाजी अब थमा दी गई है मोहम्मद आशिक अजार के हाथों में, वो हायर सेकेंडरी ओर से गेंदबाजी करेंगे और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज अशरफ का भी कोई गेंद अभी तक नहीं खेली है। गेंदबाज चले, बढ़िया गेंद, हवा में लहराती हुई गेंद, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं हुआ। भाग्यशाली रहे कि गेंद शॉर्ट कवर पर नहीं गई, वहां पर खिलाड़ी को तैनात किया गया है कैचिंग के लिए। और अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए आशिक, अच्छी गेंदबाजी, एक इकलौते स्लिप के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। चले अशरफ के लिए लेग के आसपास हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है फाइनल लेग के क्षेत्र में। जब तक डीप फाइन लेग से गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। तो अब बल्ले के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर एसीसी कोचियार को, स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रहीम पहली ओवर में उसको चलता किया, शबीर ने अच्छी गेंदबाजी, और अब आशिक का आक्रमण कर रहे ओवर द विकेट राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। शाहिद का अभी खाता खोलना बाकी है, हालांकि अशरफ ने अभी खाता खोला अपने टीम के लिए और अपने इस खाता बुक के लिए ड्राइव कर दिया, इसके ऑन ड्राइव शॉट मिडान के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं था। हालांकि शॉट काफी जोर से मारा था बल्लेबाज, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं। शॉट मिडान पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। शाहिद राथर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाचिंग फ्रॉम
फेडी फील तुर्की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशिक चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय जड़ में गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है मिड ऑन के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, और जब आप विकेट गवाते तो निश्चित रूप से आपके ऊपर प्रभाव बढ़ जाता है। हर एक टीम चाहती है कि हम पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाएं, लेकिन जब शुरुआती में विकेट गिरती है तो फिर आसान नहीं रहता है मानसिक संतुलन को बनाए रखना। चले गेंद, और बिल्कुल नाखुश होंगे अपने शॉट से बल्लेबाज शाहिद। 2 रनों पे 2 विकेट गवा दिए यहां पर। हेलो, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, का काफी ज्यादा रोल है। अगर यहाँ पर एक विकेट और गिर जाती है तो मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी एसीसी की टीम पर। इस मैच का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं कश्मीर स्पोर्ट्स लैब के फेसबुक पेज। आशिक गेंदबाज चले एक बार फिर से उठाकर मार दिया इस गेंद को। मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात था और उससे सर के ऊपर से गेंद चली गई। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को, और जो भी बल्लेबाज अभी तक आए हैं लगातार बड़े शॉटों का प्रयास कर रहे हैं, और बिल्कुल भी संपर्क उतना बढ़िया नहीं हुआ। स्कोर इस 1 रन के साथ 3 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद, और 2 विकेट्स अभी तक गवा दिए एसीसी गोटियार ने। तो बैकफुट पे चले गए हैं यहाँ पर। अब इस यहाँ पर एक साझेदारी की आवश्यकता रहेगी एसीसी गोटियार को, क्योंकि जब आप विकेट्स गवाते हो तो निश्चित रूप से फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है। मासूम बच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज कुछ विचलित नाम रखे जाते हैं सोशल मीडिया पर। अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है ब्रो, लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मासूम बच, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए, और व्यूअर्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं, और जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ जाता है। शबीर के हाथ में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई, और उसका सामना करेंगे बल्लेबाज अशरफ। चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप। गेंद पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर की तरफ निकली, छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी नहीं, और लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एसीसी गोटियार के लिए। और जहां पर एक साझेदारी की दरकार है, क्योंकि आपने 2 विकेट्स गवा दिए केवल 2 के स्कोर पर। ये पारी का 3रा ओवर इस समय चल रहा है। शिविर ने इससे पहले 1 ओवर डाला था, 1 रन खर्च किया था और 1 विकेट लाके दिया आपने टीम को। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं। चले गेंदबाज एक बार फिर से बढ़िया गेंद, और एक चकवा दिया बल्लेबाज को, और जादू है इस गेंदबाज के हाथ में, बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे हाथ से इस गेंदबाज को, चिंतित करते हुए यहाँ पर सभी बल्लेबाजों को। और लगातार गेंद पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकल रही है, एक ही स्विंग पकड़ के रखी है इस गेंदबाज ने, और 2 स्लिपों के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और अच्छी फील्डिंग अनुसार जानते हैं कि गेंद आज मूवमेंट कर रही है सुबह से ही, तो 2 स्लिपों को अभी भी नहीं हटाया है शबीर ने। अच्छी मानसिकता के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए अपने टीम के लिए। स्कोर अभी भी 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 3रा ओवर इस समय चल रहा है। 2 गेंदें हो चुके हैं शिबीर की ओर से। शिबीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, लेकिन इस समय गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया है गेंदबाज के फॉलो थ्रू में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं। अगर यहां से भिंडी गेंदें आप खेल भी लेते हैं, लेकिन सुधार लाने की जरूरत है, क्योंकि आपने शुरुआती में 2 विकेट गवा दिए। तो अगर आप इसी के साथ इसी प्रकार से अंतराल पे विकेट गवाते रहेंगे तो आप उतना ज्यादा लक्ष्य नहीं दे पाएंगे विपक्षी टीम को। ऊपर से आप इस समय फाइनल खेल रहे तो प्रभाव कुछ अलग रहता है। आप न केवल बल्कि इस मैच को हार सकते हैं, आप इस प्रतियोगिता को हारेंगे। शबीर चले एक बार फिर से, और बाहरी किनारा, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद स्लिप पर नहीं गई है। गेंद टप्पे के बाद स्लिप कॉर्नर पर चली गई है।
रन बनाने का कोई संभावना नहीं था, अभी भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। नहीं तो बड़ा शॉट आएगा, नहीं तो एक विकेट और एक जानी है यहाँ पर। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है आरजे फारूक, लव यू मेहनवाज एंड उमर लवली सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महराज मर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुल्तानपुरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। तैमूर तबरेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धानी पर ताल से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। शबीर चले एक बार फिर से ओवर विकेट, बढ़िया गेंद, इस समय टप्पे के साथ गेंद और ज्यादा बाहर की तरफ निकली। फ्रंट फुट पे जाके इस गेंद को धकेल जाना चाहते थे, संपर्क बिल्कुल भी नहीं हुआ। और छेड़छाड़ की करने की यहाँ पर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप शुरुआती में आते हैं, अभी पूरी तरह से सेट नहीं हो, तो आपका जो पैर है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप को अच्छा यही रहेगा कि आप सम्मान के साथ गेंद को खेले। शॉट कवर पर एक खिलाड़ी को तैनात किया है, एक अटैकिंग फील्डिंग के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं शबीर, पूरी तरह से हावी हो चुके हैं बल्लेबाजों के ऊपर। लोना जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर चले एक बार फिर से, और यहाँ पर ऊपर ही किनारा, शॉट कवर पर एक खिलाड़ी काफी क्लोज था, उसके सर के ऊपर से गेंद चली गई और एक मौका बनाया था शबीर ने। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस गेंदबाज की। तो मैडन ओवर डाला है यहाँ पर, 2 ओवरों में केवल 1 रन देके एक सफलता अर्जित की है। ये जो स्क्रीन के सामने आपके गेंदबाज है शबीर, काफी ज्यादा प्रभावित किया आज सभी बल्लेबाजों को। पारी का तीसरा ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी अटैकिंग शुरुआत होती हुई यहां पर ब्लू स्टार्स डलना के लिए। इस समय मोहम्मद शफी और मोहम्मद अशरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। एसीसी गोचियार पर इस साझेदारी पर काफी ज्यादा निर्भर करेगा। मोहम्मद शफी अब सामना करेंगे गेंदबाज आशिक का। आशिक अपने कोटि का दूसरा ओवर डालेंगे और इससे पहले एक ओवर में विकेट लाया था। बढ़िया गेंद, अटैकिंग गेंद, पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ आई, जड़ में गेंद फेंकी, वहां पर आशिक ने खोद के निकाला बल्लेबाज मोहम्मद शफी ने ऐसे तैसे, और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। और एक बिंदी गेंद आती हुई यहां पर गेंदबाज आशिक की ओर से। दो दबदबा पूरी तरह से गेंदबाजों का है इस मैच में। वैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास, पूरी तरह से चूक गए, और ऐसा नहीं कि लगातार गति है इस गेंदबाज के पास। आशिक गति के साथ साथ एक अतिरिक्त उछाल जब आपको मिल रहा है तो निश्चित रूप से आप बल्लेबाज के ऊपर हावी हो सकते हैं। फैसल बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम मेहनवाज सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम फैसल बिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चले गेंदबाज एक बार फिर से, बढ़िया गेंद, आपके बार एक और अब्रप्ट बाउंस मिलती हुई गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा छुआ और गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बाट अल्ताफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लव फ्रॉम बडगाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर, और हम अपने ओर से लगातार प्रयास करें कि आप तक अच्छे से अच्छे मैच पहुंचाए। अपील, और यहाँ पर और एक विकेट, मोहम्मद शफी को चलता गया यहाँ पर गेंदबाज आशिक ने, और गोली की मानदंड गेंद फेंके। 140 से अधिक गति है इस गेंदबाज के पास, और गति से चकमा दिया बल्लेबाज मोहम्मद शफी को। इसी के साथ तीसरे विकेट का पतन उड़ता हुआ केवल 3 रन पर। और इस गेंदबाज के क्या कहने, 24 कैरेट खरा सोना है ये गेंदबाज। आशिक अपने कोटि का दूसरा ओवर इस समय डाल रहे हैं, और दूसरे ओवर में और एक सफलता अर्जित करते हुए अपने टीम के लिए, तो काफी ज्यादा बैकफुट पे चली गई यहाँ पर एसीसी गोचियार की टीम। तो अब यहां से वापसी करना आसान नहीं रहेगा। केवल 3 रन पर 3 विकेट्स गंवा दिए है एसीसी गोचियार ने, और अभी तक दबदबा बनाए रखा है गेंदबाज शबीर। और इस समय जो आपके स्क्रीन के सामने है आशिक, एक तेज तरार गेंदबाज, काफी सारी गति है इस गेंदबाज के पास, और पिच के ऊपर जो वो हार्ड लेंथ रहती है जिसका हम गुड लेंथ कह रहे हैं, और लगातार उसी पे टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, और लगातार स्विंग भी मिल रही है इस गेंदबाज को। और आज जिसको हम मूवमेंट कहते हैं वो मूवमेंट देखने को मिल रही है पिच के ओर से सभी गेंदबाजों को। तो
तो बिल्कुल भी हाई स्कोरिंग गेम आज नहीं रहने वाली है। आशिक चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, पैरों पे गेंद थी, हल्के से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है फाइनल लेग के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और आते संग ही यहां पर खाता खोला बल्लेबाज ने और लगातार अब स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। अब छक्के चौके अगर ना भी आए तो इक्का दुक्का से काम चलाना होगा। यहाँ पर एक रणनीति की जरूरत है, एक साझेदारी की जरूरत है। अगर यहाँ से 40-50 रन की एक साझेदारी आएगी तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा लक्ष्य जरूर दे पाएंगे। बात अल्ताफ उसम कमेंट्री भाईजान, अपील लेकिन नकारा। अंपायर ने लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद थाई पे लगने के बाद थोड़ी सी आवाज आई थी और प्रभाव डालना चाह रहे थे कीपर अंपायर पर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लगातार बड़े प्रश्न पूछा जा रहे हैं बल्लेबाजों को और अभी तक खड़े नहीं उतरे उस पर, लगातार स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। तभी तो आप स्कोर बोर्ड पर देख सकते हैं केवल 4 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 3 विकेट से गवा दिए हैं एसीसी कोचियार ने। तो काफी ज्यादा बैकफुट पे आज चले गए हैं सुबह से ही, तो अब आसान नहीं रहेगा यहां से वापसी करना एसीसी कोचियार के लिए। खार फयाज हमारे साथ जुड़ चुके, लव यू यार, नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी व्यूअर्स को। और आप जब इस प्रकार का प्यार, इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और लगातार शबीर के हाथ में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई है, तो यहां से ब्लू स्टार्स चाहती है कि और एक आधा विकेट है यहां से छटकाए। चले एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, थोड़ी सी बैकअप द हैंड गेंद फेंकी थी, हाना की कॉल थी, लेकिन अंत में अच्छी कॉल आती हुई आशु की ओर से। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और एक बिंदी गेंद आती हुई शबीर की ओर से और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और लगातार यहां से ब्लू स्टार्स चाह रही है कि हम विकेट चटकाएं और जितना आप विकेट चटकाएंगे उतना प्रभाव, उतना बैकफुट पे चली जाएगी एसीसी कोचियार की टीम। शबीर अपने कोटे का 3रा ओवर इसमें डाल रहे हैं। चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, एक बार फिर से हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक। और जिसको हम मिलाव कह रहे हैं गेंद और बल्ले का, वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और अच्छी गेंदबाजी यहां पर हो रही है ब्लू स्टार्स तेलना की ओर से। 4 रन केवल बोर्ड पे और 3 विकेट से गवा दिए एसीसी कोचियार ने। मोहम्मद अशरफ और आशु बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। शबीर चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, रन अप में थोड़ी सी खराबी देखने को मिली और उसका कारण गेंद नहीं फेंकी वहां पर शबीर ने। लगातार फील्डिंग की जमावट जो है वो ऑफसाइड पर रखी है, तो उसी फील्डिंग अनुसार इस समय गेंदबाजी करे। ऐसा नहीं कि मिड और लेग स्टंप पर गेंदबाजी, लगातार जो ऑफ स्टंप है और उससे इर्द गिर्द गेंदबाजी हो रही है, जिसको हम आउटसाइड द ऑफ स्टंप कह रहे हैं। और लगातार 2 स्लिप के साथ, अभी भी स्लिप नहीं हटाई है गेंदबाज ने। शबीर चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, सम्मान के साथ इस गेंद को धकेल दिया शॉर्ट कवर के क्षेत्र में। रन जोखिम बड़ा रन था, डायरेक्ट हिट लगता हुआ और उसके कारण और एक रन जुड़ता हुआ यहां पर एसीसी कोचियार के खाते में। एक रन लिया था और दूसरा रन जो है वो ओवर थ्रू के कारण यहां पर मिलता हुआ। सिकोरी ने 2 रन के साथ बढ़ता हुआ 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार कश्मीर सपोर्ट्स वॉच का हिस्सा रही है और मैं महनवाज अशरफ इस समय आपको संबोधित कर रहा हूं हायर सेकेंडरी ग्राउंड दिलना से। ब्लू स्टार्स बनाम एसीसी कोचियार के दरमियान एक निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस समय शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, एक बाउंसर करने का प्रयास कर रहे थे गेंदबाज शबीर, सम्मान के साथ इस गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं और एक बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज शबीर की ओर। और मैं इस प्रतियोगिता के बारे में आपको कुछ कहना चाहूंगा। अलामा इकबाल कप का 9th एडिशन का फाइनल आज खेला जा रहा है। 24 टीमों ने इस प्रतियोगिता में प्रवेश किया था
नॉकआउट के तौर पर यह खेला गया था और ये जो टीमें आपके सामने है ये इस समय फाइनल में खेल रहे हैं और बिड रहे हैं इस ट्रॉफी के लिए। और जो चीफ ऑर्गेनाइजर है इस प्रतियोगिता के मिस्टर इम्तियाज अहमद डार, तो एक बड़ा मुकाबला, एक बड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं गेंदबाज शबीर की ओर से और शारीरिक भाषा जो है वो मोहम्मद आसिफ के साथ मिलती जुलती है इस गेंदबाज की। और मोहम्मद आसिफ के हाथों में भी जादू था, जो पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे अपने, अगर हम कैरियर की बात करेंगे मोहम्मद आसिफ की, और उसी अनुसार ये लगातार उसी तरह से गेंद को मूवमेंट करा रहे हैं दोनों छोर से। पॉप क्रूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद इस समय टप्पे के साथ गेंद और बाहर की तरफ निकली। सम्मान के साथ खेलना चाह रहे थे लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। गेंद चलेगी कीपर के दस्तानों में। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5 रन 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बहुत बड़ा मैच है सब की टीमों के लिए, तो आसान नहीं रहेगा यहां पर बल्लेबाजी करना। हालांकि काफी ज्यादा प्रभावित किया है सभी बल्लेबाजों को अभी तक आशिक और शबीर ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और जिसकी शुरुआत थी, जिसकी दरकार थी ब्लू स्टार्स को, वो लाके दिया इन गेंदबाजों ने। ये पारी का 6वां ओवर है और इस पावर प्ले का अंतिम ओवर रहेगा। गेंदबाजी थमा दी गई एक बार फिर से आशिक के हाथों में और अच्छी गेंदबाजी का और शॉट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया और शॉट कवर पर, तो एक अटैकिंग फील्डिंग के साथ गेंदबाजी कर रहे और ब्लू स्टार्स चाह रही है यहां से एक आधा विकेट और चटकाएं अपने टीम के लिए। आशिक चले ओवर विकेट, उठाकर मारना चाह रहे थे गेंद में, उतना ज्यादा संपर्क देखने को नहीं मिला। गेंद चलेगी शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, दूसरे रन के लिए भाग गया और दूसरे रन की हुई प्राप्ति। हालांकि जोखिम भरा रन था लेकिन थोड़ी सी गेंद फंबल होती वहां पर डीप मिड विकेट पर, तब तक बल्लेबाज ने दूसरा रन मुकम्मल किया। और मेरे साथ जुड़ते हुए बारामूला की आवाज किफायत आफ्ताब, आप तक का आंखों देखा हाल सुनाएंगे मेरे साथ। आज ये जुड़े रहेंगे इस मैच से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। स्वागत है आपको किफायत आफ्ताब। बहुत बहुत शुक्रिया महनवाज आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कंटिन्यू करें ये ओवर और इस ओवर के बाद जो है मैं कोशिश करूंगा लोगों को एंटरटेन करने की। तो किफायत आफ्ताब मेरे साथ लगातार जुड़ते रहेंगे आज कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। तो इस समय अगर हम एसीसी गोचियार की बात करेंगे तो काफी ज्यादा बैकफुट पे चले गए हैं, क्योंकि जब आप शुरुआती में विकेट गंवाते हो तो फिर अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना आसान नहीं रहेगा। अब यहां से एक साझेदारी की जरूरत है एसीसी गोचियार के लिए। आशिक चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, उठाकर मारना चाह रहे थे, लगातार गेंद धीमे आ रहे और मैदान के खिलाड़ी को बीट किया। गेंद चलेगी सीमा रेखा से पार, 4 रनों के लिए पहला चौका आता हुआ यहां पर एसीसी गोचियार के लिए। हालांकि उतना शॉट बढ़िया नहीं था अब बल्लेबाज की ओर से, लेकिन मिड ऑन का खिलाड़ी जो है वो काफी ज्यादा वाइडिश था, तो गेंद चलेगी सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए। तो इस चौके के साथ थोड़ा सा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाएगा बल्लेबाज को। एक बार फिर से बढ़िया गेंद टप्पे के साथ, गेंद अंदर की तरफ आई, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है। शॉट मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। तो यहां पर जोखिम लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप विकेट्स यहां से गवाएंगे तो निश्चित रूप से फिर आप उतना लक्ष्य नहीं दे पाएंगे जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। 3 विकेट गवा दिए शुरुआत में, पारी का ये 6वां ओवर चल रहा है। इस बार उठाकर मार दिया चाह रहे थे लेकिन गेंद बल्ले को ऊपरी किनारा लिया। गेंद चलेगी थर्ड मैन के क्षेत्र में, हालांकि वहां पर पहले से ही खिलाड़ी को तैनात किया गया है। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ के ऊपर से, लेकिन संपर्क आज सुबह से ही देखने को नहीं मिल रहा है गेंद और बल्ले का। और मुझे ब्लू स्टार्स के कप्तान से थोड़ी सी बातचीत हुई थी टॉस के दौरान और उन्होंने कहा था कि गेंद रुक कर आएगी, क्योंकि पिच थोड़ा सा गीला नजर आ रहा है आज वर्षा होने के कारण। और एक बार फिर से तीखी गेंद, लगातार पढ़ नहीं पा रहे, हाथ से जादू है ऐसा गेंदबाज के हाथ में, लगातार गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। तो कठिनाई बढ़ती हुई यहां पर बल्लेबाजों के लिए। ये पारी का 6वां ओवर चल रहा है और इस इनिंग का
आशिक का चले एक बार फिर से ओवर द विकेट। बड़याकीन हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर इस समय जो है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद। तो यहां पर अब पावर प्ले समाप्त तो हो चुका है, अब स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। अब किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। महनवाज, जैसे सुबह टॉस हुआ था तो टॉस जीतते ही कोई भी वक्त ज़ाया नहीं किया कप्तान ने, और उन्होंने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, और अब तक उनका ये जो फैसला है बहुत ही कारगर साबित होता हुआ। 6 ओवर हो गए इस छोटे से ग्राउंड में, जहां पर बाउंड्री लाइंस जो हैं 40 से ज़्यादा शायद नहीं होंगी, 40 मीटर से ज़्यादा। तो 6 ओवरों में गुतियार की टीम ने सिर्फ 13 रन बनाए हैं और उनकी 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अगर आप इस वक्त करंट रन रेट की बात करें 2.17 है, और प्रोजेक्टेड स्कोर जो है इसी रन रेट से अगर करेंगे तो 43 का होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, तो पावर प्ले जैसे ख़त्म हो गया है कि शायद यहाँ पर कुछ रिलैक्स हो जाएंगे बल्लेबाज, क्योंकि देखने को मिला है जब आपकी शुरुआत जो है थोड़ी सी कम होती है, उसके बाद पावर प्ले के बाद कहीं ना कहीं आप रन बना सकते हैं। तो गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव किया गया है। अब हाईवे एंड से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे आसिफ मजीद। मोहम्मद आशिक डार, जिन्होंने 3 ओवर कराए, 10 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की, 3.33 की गति से उन्होंने रन खर्चे। गेंदबाज तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद, काफी ज्यादा उछाल मिली इस गेंद में। हालांकि पुल किया था, लेकिन ये पुल मैं कहूंगा ये कुछ एग्रीकल्चर सा पुल था, क्योंकि पुल पे जब आप देखें आपका बल्ला जो है गेंद की लाइन में आना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ गेंद की लाइन जो है सिर्फ अपने दिमाग में सोची, लेकिन गेंद की उछाल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए। महनवाज जी बिल्कुल, लगातार प्रभाव जारी रखना चाह रहे हैं गेंदबाज मजीद, और जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है 2 गेंदबाजों ने, अगर हम बात करेंगे शबीर और आशिक की, और उसी प्रकार से गेंदबाजी करना चाह रहे हैं यहाँ पर मजीद, तो प्रभाव जारी रखना चाह रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर। बिल्कुल, आसिफ मजीद थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए, शॉर्ट मिड विकेट पर जो खिलाड़ी तैनात थे उन्हें शॉर्ट स्क्वायर लेग पर भेजा जा रहा है, शॉर्ट मिड विकेट से हटाकर, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि पटकी हुई गेंद कराएंगे बल्लेबाज मोहम्मद अशरफ के लिए। आसिफ मजीद तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, जी हाँ, पटकी हुई गेंद, शायद बाहरी किनारा लगा था, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन लगी, लेकिन वो डिफ्लेक्शन जो है विकेट के पड़ने के बाद हुई थी। और मैंने पहले ही कहा था जिस तरह से इन्होंने अपनी फील्डिंग में परिवर्तन किया था, जो शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी थे उन्हें हटाकर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर भेजा जा रहा था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि पटकी हुई गेंद कराएं। हालांकि ये पटकी हुई गेंद जो है बॉडी पे करानी चाहिए थी, तो उस फील्डर का फायदा होता, थोड़ी सी बॉल जो है बाहर निकली और रन बनाने का फिर से बिल्कुल भी मौका नहीं। पारी का 7वां ओवर जारी, एसीसी गुतियार का स्कोर है 13 रन, उनके 3 खिलाड़ी जो है पवेलियन लौट चुके हैं। आउट होने वाले खिलाड़ियों में नदीम उर रहमान 2 गेंदों का सामना किया, 0 के स्कोर पर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद अशरफ जो अभी भी क्रीज पे बने हुए हैं, 16 गेंदों का सामना करके 9 रन बनाए हैं। आसिफ मजीद दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, एक बार फिर यहाँ पर पैड्स पे गेंद, क्या यहाँ पर रन बनाएंगे? रन बन सकता है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन तालमेल में कमी, और आखिरकार 1 रन कामयाब बनाने में दोनों खिलाड़ी। तो मैं बात कर रहा था बल्लेबाजी में, नदीम उर रहमान 0 के स्कोर पर आउट हुए, शाहिद 7 गेंदों का सामना कर 0 के स्कोर पर आउट हुए। उसके बाद विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद शफी, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया और 0 स्कोर बनाया। आदिल मुनीर जो 9 गेंदों का सामना कर 3 रन पर नाबाद है। आसिफ मजीद 30 गज के दायरे से दौड़ना उन्होंने शुरू किया, उनका काफी स्मूथ एक्शन है, विकेट के पास जाके बिल्कुल रुकते हैं, आए अंपायर को क्रॉस किया, बैट एंड पैड को क्लोज मिलाकर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया 1 रन के लिए। अच्छा थ्रो विकेट्स पे लगी, डिफ्लेक्ट हुई, क्या दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ेंगे? जी हाँ, ये इजी रन्स दे रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रेशर जो है थोड़ा कम होता हुआ एसीसी गुतियार पर, उन्हें इन रन्स की जरूरत है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो ब्लू स्टार दिलना की तरफ से शबीर ने 3 ओवर 1 मेडन 3 रन और 1 विकेट दी, और उनकी इकोनॉमी रेट जो है वो 1 की है। मोहम्मद आशिक डार जिन्होंने 3 ओवरों में 10 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और आसिफ मजीद 4 गेंदों पर अब तक सिर्फ 3 रन दे चुके हैं। यहां पर काफी अच्छा डिसीजन, काफी अच्छा फैसला रहा ब्लू स्टार के कप्तान इम्तियाज का। आसिफ मजीद एक बार फिर दूर वाले छोर से अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद, बाहरी किनारा लग सकता था, मारना चाहते थे, लेकिन गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई थी। उसके बाद अपने बैट जो है उठाया। हालांकि पहले 6 ओवर अगर आपने देखने होंगे, थोड़ी सी गेंद जो है रुक कर आ रही थी, फंस कर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैदान में धूप खिल रही है, विकेट थोड़ी सी फास्ट होती हुई, क्योंकि पूरी रात कल जो है बारिश गिरी है। और उसके बाद हैट्स ऑफ टू ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने इस ग्राउंड को मेंटेन किया, और इस वक्त यहाँ पर फाइनल मुकाबला आप सब लोगों के जी चलता हुआ। एसीसी गुतियार की तरफ से कप्तान आसिफ, मोहम्मद अशरफ जिन्होंने टॉस के दौरान कहा था कि अगर वो 150 रन बना लेती हैं तो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं वो एसीसी की टीम जो है ब्लू स्टार दिलना की खिलाड़ियों के लिए। आसिफ मजीद अंदर आती हुई गेंद,
इनके रिब्स पे ये गेंद कराई। और जब गेंदबाज आप पर हावी होते हैं तो आपकी हर एक गेंद जो है आपको बहुत खतरनाक लगती है, और ऐसी सिचुएशन में रिब्स पर जो ये गेंद कराई जाती है बहुत मुश्किल होती है। मेहनवाज, सुबह से ही आप देख रहे हैं जब फास्ट बॉलर्स गेंद करा रहे थे, विकेट हमें सुबह विकेट में नमी लगी थी जब टॉस टाइम के। हालांकि मैटी विकेट है लेकिन बहुत ज़्यादा असर पड़ता है विकेट का। कल रात से जो बारिश हुई है, लगभग 4 घंटे की बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश, विकेट में नमी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एसीसी गुतियार के बैट्समैन जो आउट हुए वो अर्ली कमिट हुए शॉट पे। अभी उन्होंने सिर्फ गेंदबाज का रनअप देखा, गेंद उन्होंने रिलीज की तो वो अर्ली कमिट हो गए पुल के लिए या ड्राइव के लिए। हाँ जी, बिल्कुल खराब रणनीति के साथ वो उतरे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि जब आप शुरुआती में आते हैं तो एक आधा ओवर लगता है कि समय बिताना होगा पिच के ऊपर, क्योंकि जितने भी बल्लेबाज आए वो फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो मूवमेंट जो थी गेंदबाजों के ऊपर वो कुछ हद तक हावी हुई बल्लेबाजों के ऊपर। मेहनवाज, कहीं ना कहीं क्रिकेट के साथ इतनी वाबस्तगी है कि हम लोग अक्सर और ये देखते रहते हैं कि हमारे जो विकेट लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं, लोकल विकेट्स होते हैं, ये कभी भी हमारा साथ नहीं देते। और जब बारिश हुई हो उसके बाद जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज होते हैं, जिसमें ओपनर्स 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन प्लेस, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं स्लो पिच पे खेलना, क्योंकि ये वी में खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें गेम चेंज करनी थी, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी थी टॉस हारने के बाद, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं किया। तो गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, अब आशिक को हटाकर नए गेंदबाज आबिद अहमद को बुलाया जा रहा है स्कूल एंड से। आबिद, उनका रनअप लगभग 13 गज के दायरे से, लगभग 13 कदमों का रनअप, दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, रिब्स पे ये गेंद, एक बार फिर क्या यहाँ पर रन बनेगा? जी हाँ, जब तक इम्तियाज गेंद को फील करते दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल कर दिया। इस 1 रन की मदद के साथ एसीसी गुतियार का स्कोर 18 रन और उनके 3 खिलाड़ी जो हैं पवेलियन लौट चुके हैं, और ये पारी का 8वां ओवर चलता हुआ। आप लोग हमें लाइव सुन रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के पेज पर। मैं गेस्ट अपीयरेंस का हूँगा कमेंट्रेटर। अक्सर आप मुझे नहीं सुनते होंगे क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कमेंट्री के लिए, और आज संडे है तो मैंने सोचा कि मेरे छोटे भाई मेहनवाज जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ 1-2 हाथ कर ले। बहुत अच्छा शॉट, बैट एंड पैड को क्लोज में आकर बहुत ही अच्छी फील्डिंग। वाह, एक बॉलर के लिए आसान नहीं रहता फुल लेंथ डाइव बॉल कराने के बाद और अपनी टीम के लिए 1 रन बचाना। यह है कमिटमेंट फाइनल मुकाबले में, और दोनों टीमें चाहेंगी कि आज की फाइनल ट्रॉफी जो है अलामा इकबाल कप के अपने घर लेके जाएं। मेहनवाज, आशु जिन्होंने 18 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाए हैं। हालांकि T20 में आप ऐसा नहीं देखते कि 18 गेंदों पे 10 रन बने हो, और ऐसे छोटे ग्राउंड में। इस गेंद के बाद हम ये डिस्कस करेंगे। गेंदबाज अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से बाहर, रिब्स पे ये गेंद कराई, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद थोड़ी सी तेज आई, 1 रन बनना चाहिए। तो मुझे लगता है इनके कप्तान ने स्ट्रेटेजी जो है पहले ओवर से ही चेंज की, और बिल्कुल इन्होंने संभली हुई पारी खेली और एक एंड को बचा के रखा। अगर इनकी विकेट गिर गई होती तो मुझे लगता है इस वक्त 5 से 6 विकेटें गिर गई होती एसीसी गुतियार की। जी बिल्कुल, मोहम्मद अशरफ ने आज एक अच्छी रणनीति अपनाई, और उसका कारण ये है कि जब आप विकेट्स गंवाते हैं शुरुआत में तो जो दूसरे छोर से बल्लेबाज होते हैं, और उसका यही रणनीति रहता है कि वो फिर संभल कर खेलना, और अच्छी सोच इस समय अपना रहे हैं मोहम्मद अशरफ, क्योंकि मोहम्मद अशरफ अब एक्स फैक्टर बच चुके हैं इस टीम के। अब सारा निर्भर इस साझेदारी पर करता है कि ये कितना डीप लेके जाएंगे। तो अभी तक जो है 16-17 रनों की साझेदारी बनाई इन 2 बल्लेबाज में, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर संभल रहे हैं अपने इस पारी को। स्कोर 19 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की समाप्ति के बाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक साझेदारी की जरूरत है, और वो साझेदारी इन दोनों बल्लेबाजों में हमें दिखती हुई। आज के 2 मैच के ऑफिशियल्स बिल्कुल अपने यूनिफॉर्म आउटफिट्स में खड़े मैच की ओर नजर बढ़ाए। डंडा बाहर हो सकता था इस पे, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि गेंद जो है ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर। मैं कहता हूं कि कैसे बचे, किस्मत की देवी ने जिनका साथ दिया है आदिल का, जब से ये बल्लेबाजी के लिए आए हैं 15 गेंदों का सामना कर चुके हैं और रन बनाए हैं 7, और इनकी स्ट्राइक रेट जो है वो है 46.50। आशु सीनियर खिलाड़ी, कप्तान है टीम के, नॉन स्ट्राइकिंग से चल कर आए और इन्हें कहा होगा कि आप बैक फुट पे ना खेलें, क्योंकि यहां पर विकेट जो है डबल पेस है, कभी गेंद जो है तेज आ रही है और कभी गेंद जो है थोड़ी सी धीमी आ रही है। गेंदबाज आबिद दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से बाहर, कैसे बचे? ये किस्मत कहां से लाई है आज आदिल ने। पहले ऑफ स्टंप से बचे, अब लेग स्टंप से बचे। वाह, थोड़ा सा शफल किया था इन्होंने, क्योंकि लेग स्टंप की जो बाउंड्री लाइन है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, लगभग 40 से 45
मीटर की बाउंड्री होगी और चाहते थे कि एक शॉट मारकर अपना प्रेशर जो है थोड़ा सा रिलीज करें। और अक्सर देखने को मिला है जब बल्लेबाज के बल्ले से एक चौका निकलता है ना, जो मरकरी पारा 10 पे होता है वो 10 से सीधा 80 पे पहुंच जाता है महनवाज। क्योंकि जब मैं खेलता हूं मैं कोशिश करता हूं कि रन बने और मेरा प्रेशर कम हो। आदिल तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, यहां पर बाहर निकलती हुई गेंद पर छेड़छाड़ करना चाहते थे, भाग्यशाली रह गेंद के विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त, 8 ओवरों की इख्तिताम के बाद 20 रन 3 खिलाड़ी आउट। मैं आपको एक बार स्कोर कार्ड फिर बता दूं। आज सुपर टॉस जो है ब्लू स्टार के कप्तान ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एसीसी गुतियार के 2 सलामी बल्लेबाज नदीम उर रहमान और मोहम्मद अशरफ आज बल्लेबाजी के लिए आए। दोनों स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन आउट हुए नदीम उर रहमान। मोहम्मद अशरफ अभी 11 रन बना करना आबाद है, जो कप्तान है टीम के। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। नंबर 3 की पोजीशन जो है ना बहुत खतरनाक होती है महनवाज। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, नंबर 3 पर बाबर आजम, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 3 पर केन विलियमसन। तो ये 3 खिलाड़ी जो हैं इन्होंने क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। इन्होंने क्रिकेट का सिनेरियो जो है पूरा चेंज कर दिया है, वो टेस्ट हो, T20 हो या वनडे। तो नंबर 3 जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं और आपको नंबर 3 पे एक ऐसा बल्लेबाज भेजना पड़ता है जो आपकी पारी जो है लड़खड़ा रही हो उसको बचाए। लेकिन यहाँ पर शाहिद उतरे, स्ट्रगल किया, 7 गेंदों पर 0 रन, आउट हुए। जी बिल्कुल, जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाज आता है उसको रीढ़ की हड्डी की तरह माने जाते हैं। तो सारा जो टीम का जो बैलेंस है वो तीसरे नंबर पर रहता है। लेकिन शाहिद ने आज आते संगी स्ट्रगल किया, 7 गेंदों का सामना किया और गेंद और बल्ले का जो मिलाप है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। और ऊपर से ऊंची कोटि की गेंदबाजी भी हुई है। देखिए एक बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज आशु, लेकिन आज सुबह से ही संपर्क देखने को नहीं मिल रहा है गेंद और बल्ले का। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ना वो शेर और बकरी की जिद होती है ना, उनकी लड़ाई होती है, वैसे आज गेंद और बल्ले की लड़ाई चल रही है। आशु ट्राई कर रहे हैं बड़ा शॉट मारने की, गेंद जो है उनके बल्ले के ऊपर से निकल रही है, नीचे से निकल रही है। तो परेशान करके रखा है आज गेंदबाजी ने एसीसी गुतियार की टीम को। यहाँ पर स्कोर 20 रन 3 खिलाड़ी आउट, पारी का 9वां ओवर जारी। आप आज कमेंट्री बॉक्स में मुझे सुन रहे हैं, मैं हूं किफायत आफ्ताब, जो गेस्ट अपीयरेंस है आज के दिन के लिए। आसिफ मजीद, अंपायर को क्रॉस किया, अंदरूनी किनारा, जोरदार अपील और आउट। चलो भाई टाटा बाय बाय। यहां पर बहुत ही बड़ी मछली फंसी जाल में और आउट वैसे ही हुए महनवाज। गेंद पड़ी, इससे पहले वाली तेज निकली, उससे पहले वाली तेज निकली, ये तीसरी गेंद फंस के आई और वो कमिट हो गए थे वो दोनों गेंदें देखकर कि मैं बड़ा शॉट खेलूंगा और आउट हुए यहाँ पर। जी बिल्कुल, इसका कारण ये जो पिच है वो आज गीला नजर आ रहा है। तो गेंद जो है वो पड़ने के बाद रुक आ रहा है और कभी तेज होती है। तो ऐसा यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए। हालांकि गेंद जो बल्ले का जो मुंह है वो पहले ही बंद किया था बल्लेबाज ने, चाह रहे थे गेंद पड़ने के बाद तेज आएगी, लेकिन गेंद पड़ने के बाद कांटा बदला और गेंद ने बल्ले का निचला हिस्सा छुआ और कोई गलती नहीं की कीपर ने और अच्छा कैच लपका। महनवाज जो ये शॉट खेला ना आशु ने, ये हालांकि पटकी हुई गेंद थी, ठीक है। आप अगर देखते हैं कि गेंदबाज गेंद पटक रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपने लेंथ चेक करनी है कि बॉल किस लाइन पे आ रही है, किस लेंथ पे आ रही है। अगर जो इन्होंने ये शॉट पुल किया है, इसके बजाय ये बैकफुट पंच करते ऑन साइड में तो चौका बटोर सकते थे। लेकिन अगली बार ये गलती अपनी सुधारें। एक और विकेट गिर चुकी है और बहुत ही बड़ी विकेट, जिसने अब तक एक साइड से पारी संभाली थी। 20 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आप जुड़े हैं हमारे साथ दिल्ला के खूबसूरत ग्राउंड में और आप देख रहे हैं हमें कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की लाइव फेसबुक कमेंट्री, जो आप तक पहुंचा रहे हैं आज के मेन कमेंट्रेटर महनवाज, जो बहुत ही अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं। और इनका वो एक इंपॉर्टेंट इनकी लाइन है, कोटी कोटी। जी हाँ, मैं भी कहूँगा इनकी कोटी कोटी लाइन जो है ना बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही कैची लाइन है। और इनके जो साथी दोस्त हैं वो कमेंट्रेटर मेरे छोटे भाई हैं। मुझे याद है जब लवली उमर जो है ग्राउंड में आया करते थे तो अक्सर बेशतर यहाँ देखने को मिला है महनवाज की अगर कोई टैलेंटेड हो, कोई कर रहा हो, उसे मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो आपको मौका दें। लेकिन मैं हमेशा लवली उमर को माइक थमाता था, उनको कहता था कि आप कमेंट्री करें। और उसके बाद मैंने आपको देखा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या जो भी लाइव कमेंट्री कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए यहाँ कश्मीर में बहुत ज़्यादा लड़के हैं जो अभी आ रहे हैं। देखिए मेरी एक रिक्वेस्ट है जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उनसे, या जो लाइव फीड करवाते हैं, कि एटलीस्ट कमेंट्रेटर पूरा दिन देता है अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के, उसके टैलेंट को आप ज़ाया ना करें। एटलीस्ट कमेंट्रेटर जो करने आता है उसका टैलेंट ज़ाया ना करें, उसको हेल्प करें, उसका दिन जो है वो दें, ताकि वो अपना दिन जो है वेस्ट ना करे। अगले बल्लेबाज बाएं हाथ के आसिफ, अंपायर को क्रॉस किया, उठता हुआ स्ट्रोक मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा उठा ये शॉट और 1 रन बनाया। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज जो है ना, जो अभी उतरे हैं, इमरान रियाज भुनियार के हैं और मैंने अक्सर देखा है इनको ये बहुत ही बड़े शॉट्स मारने में जो हैं
उसकी बड़े शॉट्स मारने की क्षमता रखते हैं और हमेशा जो है अपनी टीम के लिए क्विक 30-40 रन बनाते हैं। आज देखते हैं कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए नहीं। अब स्ट्राइक पर हैं आदिल मुनीर, 16 गेंदों का सामना किया और रन बनाए हैं 6 और इनकी स्ट्राइक रेट है 43। आसिम मजीद दौड़ना शुरू किया, ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद बैकफुट में जाके गेंद को पंच किया, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद जा रही है डीप पॉइंट, सीमा रेखा से बाहर, सनसनाता धनधनाता चौका, ठोकर डाली। 8 ओवरों के बाद ये चौका आया है और मैं इस गेंद से पहले बात कर रहा था महनवाज कि ये भी पटकी हुई गेंद थी। आपने अर्ली कमेंट नहीं होना है ना, इन्होंने आखिर तक गेंद को देखा और उसके बाद पंच किया और गेंद पे चौका बटोरा। जी बिल्कुल, अच्छा शॉट, इस वेल बैकफुट पे जाके पंच किया इस गेंद को। जानते थे कि कवर और पॉइंट का खिलाड़ी 30 गज दायरे से अंदर और उनके बीच में गेंद को धकेल दिया है। ज्यादा जोर से मारने की वहां पर आवश्यकता नहीं थी, केवल नजाकत से इस गेंद को धकेल दिया 4 रन के लिए। और ये इस पारी का दूसरा चौका है और इनिंग का ये 9वां ओवर चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कठिन नाएं बढ़ चुकी है बल्लेबाज के लिए। एक बार फिर से लेग स्टंप के आसपास हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को और अच्छी रणनीति यहाँ पर अपना रहे हैं, क्योंकि जब आप बड़ा शॉट लगाते हैं और उसके बाद जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं तो आपके ऊपर का जो दबाव है वो रिलीज होता है और अच्छी रणनीति यहाँ पर अपना रहे बल्लेबाज। जी हाँ महनवाज, यहाँ पर हम अपने जो ऑनलाइन हमारे क्रिकेट लवर्स जुड़े हैं उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व करते हैं, उनसे हम जानेंगे कमेंट में कि आज एसीसी गुत्तियार की टीम जो है कितना स्कोर बोर्ड पे लगाएगी, जिसका फिगर जो है एग्जैक्ट होगा, फर्स्ट जो कमेंट करेगा उसका फोटो जो है हम शाम को पोस्ट करेंगे अपने पेज पे। आसिम मजीद एम्पायर को क्रॉस किया, बाहरी किनारा लगा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है डीप थर्ड मैन पर और 1 ही रन बनना चाहिए। हालांकि ये थोड़ी सी धीमी गति की गेंद कराई थी आसिफ ने। पारी का 9वां ओवर जारी, 26 रन 4 खिलाड़ी आउट होने वाले खिलाड़ी नदीम रहमान 0 के स्कोर पर आउट हुए। मोहम्मद अशरफ 21 गेंदों का सामना किया, 11 रन बनाए। शाहिद 7 गेंदों पर 0 स्कोर। मोहम्मद शफी विकेट कीपर 4 गेंदों पर 0 के स्कोर पर आउट हुए। आदिल मुनीर 18 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 12 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और अभी नए बल्लेबाज आए हैं इमरान रियाज। यहाँ पर एक साझेदारी की जरूरत, लगभग 30 से 40 रन की साझेदारी की जरूरत है ताकि ये पूरे 20 ओवर खेल सके। महनवाज अशरफ, अगर आपसे मैं कहूँ, आपको क्या लगता है कि आज एसीसी गुत्तियार की टीम जो है कितने रन जो है बोर्ड पे बनाने में कामयाब होगी? जी बिल्कुल, अगर यहाँ से 30 से 40 रनों की साझेदारी आती है इन 2 बल्लेबाजों के बीच में तो मुझे लगता है कुछ 100 का आंकड़ा पार कर सकती है, क्योंकि अब केवल 11 ओवर्स बचे हैं, ऊपर से 4 विकेट्स गंवा दिए, तो एक साझेदारी की जरूरत है। अगर साझेदारी आती है तो कुछ 120-110 तक पहुंच सकती है। अगर विकेट्स लगातार अंतराल पे गिरते रहे तो मेरे ख्याल से कुछ 70-80 का तो लक्ष्य सामने दिख रहा है। महनवाज, अक्सर देखने को मिला है जो लो स्कोरिंग मैच होते हैं और वो भी फाइनल, ऐसी विकेट्स पे ना वो बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं क्योंकि कभी भी कांटा बदल सकता है। तो मैं चाह रहा हूं कि एसीसी गुत्तियार की टीम है जो है यहाँ पर कम से कम 120 रन बनाए और वो बहुत मुश्किल हो सकती है दिलना की टीम के लिए। गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है तेज गेंदबाज आबिद अहमद ने, जिन्होंने अपने पहले ओवर में 3 रन दिए। इस वक्त ओवर द विकेट्स बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, यहाँ पर क्या किनारा लगा है लेकिन नहीं, गेंद लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे फेसबुक पेज के जरिए किफ़ायत आफ्ताब। हालांकि बहुत कम मैं ऑनलाइन कमेंट्री करता हूं और जब कभी मौका मिलता है ग्राउंड्स में जाने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है काम के सिलसिले में, लेकिन ये जो पैशन है, ये लव है कमेंट्री के लिए, अगर कोई नहीं भी बुलाए, जैसे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का पेज मैंने देखा, महनवाज देखा, मैं खुद इनके पास चला आया कि मैं आज आपके साथ यहाँ पर जुड़ूंगा और ये भी खुश हुए क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करूँ। यहाँ पर अंदरूनी किनारा लगा, बाल बचे। आज हालांकि बहुत ज़्यादा किस्मत ने साथ दिया है एसीसी गुत्तियार की टीम का। 1 रन, स्कोर जा पहुंचा 28 पर 4। जी हाँ, पारी का 10वां ओवर और रन रेट जो है वो है 3.16। प्रोजेक्टेड स्कोर जो है अगर इसी रन रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की वो है महज 63 रन। गेंदबाज आदिल मुनीर 18 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं, जिसमें 1 चौका शामिल। इमरान रियाज जो अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं, 3 गेंदों पर 3 रन बना चुके हैं। आबिद दाएं हाथ से तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, क्या यहां पर चौका बटोर पाएंगे? और मिस फील्डिंग, इन्होंने याद दिला दी पाकिस्तानी फील्डर सईद अजमल की। ऐसे ही खड़े रह जाते थे वो, और एक कैच उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में छोड़ा था जब सईद अजमल और शायद मोहम्मद हफीज दोनों गेंद को देखते रह गए और गेंद जो शायद मलिक दोनों देखते रह गए और गेंद जो है मैदान पर गिरी। इस फील्डिंग के बारे में महनवाज आपसे जानना चाहूंगा, कोटी। जी बिल्कुल, साधारण फील्डिंग देखने को मिली और आप जब इस बड़े मैच पर खेलते हैं, अपील और कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर,
और जी बिल्कुल, जब आप इस मंच पर खेलते हो तो इस प्रकार की फील्डिंग करना मेरे ख्याल से आसान, ये मुश्किल है सभी खिलाड़ियों के लिए। तो आप क्षेत्र रक्षण अच्छा करना है, अपना 100% देना है इस मैच में सभी खिलाड़ियों को। तो हम भी थोड़ी देर के लिए जो है कमेंट्री बंद करेंगे, क्योंकि अजान का वक्त है और इजाज़त नहीं है कि अजान के दौरान हम बात करें। आप लोग मैच एंजॉय करें, हम अजान के बाद आपके साथ फिर से कमेंट्री के साथ जुड़ते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहें। Mas depois de ter, você sabe, tá com os outros, momentos. भाई तो अजाना का समय चल रहा था और इसी के साथ हम आपसे नहीं जुड़ चुके थे। तो इस समय घनी ऑटोव्हील स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा है, जो कि 2.5 मिनट के लिए रहता है फील्डिंग साइड के लिए। और इस समय एक अच्छी स्थिति में है ब्लू स्टार्स की टीम। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आज एक निर्णायक मुकाबला चल रहा है ब्लू स्टार्स डलना बनाम एसीसी गोतियार। हालांकि एसीसी गोतियार ने अच्छी शुरुआत नहीं दी जिसके लिए जाने जाते थे, लेकिन आज परिस्थितियां कुछ अलग थी। गेंदबाजी कुछ ऊपरी क्रम की हुई है। जितने भी गेंदबाज अभी तक आए हैं काफी ज्यादा प्रभावित किया सभी बल्लेबाजों का। अगर हम बात करेंगे शबीर और आकाश जिनने शुरुआती ओवर्स डाले, और शुरुआती में जब आप विकेट लेते हैं तो निश्चित रूप से आप विपक्षी टीम को काफी ज्यादा बैकफुट पे डालते हैं, और उसी का कारण यह है कि केवल 30 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 4 विकेट्स गवा दिए हैं एसीसी गोतियार ने। ब्लू स्टार्स डलना एक अच्छी स्थिति में इस समय और चाह रहे कि कुछ 70-80 तक रोके इनको।
फिर आसान नहीं रहेगा चेज़ करना, क्योंकि जब आप फाइनल कहते हो तो प्रभाव कुछ अलग प्रकार का रहता है। तो हर टीम चाहती है कि हम पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज एक विचलित फैसला लिया है ब्लू स्टार्स दिल्लियान, और वो अभी तक उसमें साबित भी हुए हैं। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को गेंदबाजों ने और प्रभावित किया सभी बल्लेबाजों को। घनिया टोविल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट चल रहा था 2.5 मिनट के लिए, अब वो समाप्त हो चुका है। अब एक बार फिर से खेल जारी हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर बारामूला की आवाज जिसको हम कहते हैं किफायत आफ्ताब, काफी ज्यादा लोकप्रिय नाम है अगर हम बारामूला की बात करेंगे। तो यहां से एक साझेदारी की जरूरत है एसीसी गोतियार को, और वो बनाते हुए अपनी टीम के लिए 2 बल्लेबाज। ड्रिंक्स के बाद अक्सर देखने को मिला है जब एक पार्टनरशिप होती है, जब कभी लंबी पार्टनरशिप्स हो जाती हैं 40, 50, 60 रन की इंटरनेशनल मैच में, तो वहाँ पर अचानक से ना ड्रिंक्स मंगाते हैं कैप्टन। वो सिर्फ ड्रिंक्स होते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बल्लेबाजों को, और उसके बाद जो है हमने अक्सर देखा है 100 में से 50 बार जो है विकेट्स गिरती हैं। यहाँ पर अभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट था, ड्रिंक्स था, 5 मिनट का ब्रेक था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा दोनों बल्लेबाजों ने और इनके कप्तान ने कि इन्हें चाहिए कि अब 20 ओवर स्टे करना है ज़रूरी विकेट पे, क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी हैं, रन लगभग 40 के करीब बने हैं। अगर ये 20 ओवर बिल्कुल खेलते हैं मैदान, यहाँ 20 ओवर खेलते हैं, तो मुझे लगता है 110, 115 रन यहाँ बनाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा ग्राउंड है। जी बिल्कुल, मैदान उतना बढ़िया नहीं है, 40-45 के आसपास मीटर यहाँ पर बाउंड्री है, तो छक्के लगाना आसान है, लेकिन क्यों जो आप विकेट्स गंवाते हो तो फिर मुश्किलें रहते हैं बल्लेबाजों के लिए, फिर हर एक गेंद जो है वो तीखी लगती है। फिलहाल स्पिन आक्रमण को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अभी तक सीमर्स का उद्घाटन कर रहे थे कैप्टन, लेकिन अब स्पिनर्स के विरुद्ध किस प्रकार की रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। पारी का 11वां ओवर अब शुरू होने जा रहा है। चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, और यहाँ पर अपील, लेकिन नकारा अंपायर ने गेंद लेग स्टंप के आसपास पिच कर रही थी। हालांकि एक और मौका बनाया था गेंदबाज ने, लेकिन बाल बचे वहां पर बल्लेबाज, तो अभी भी स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर एक आधा छक्का लगता है एसीसी गोतियार के लिए, तो निश्चित रूप से जो आपके ऊपर प्रभाव है वो कुछ हद तक का रिलीज हो सकता है, तो कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे। चले गेंदबाज एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद, स्ट्रेट खेला इस गेंद को गेंदबाज के सर के ऊपर से। हालांकि लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। कहीं ना आबिद जो गेंदबाजी करा रहे हैं, शाहिद, माफ़ी चाहता हूँ, शाहिद को बुलाया गया। बहुत तेज़ गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं चोटित हुए और आज जो है स्पिन गेंद करा रहे हैं। हालांकि इनके रनअप से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये जेन्युइन स्पिनर नहीं है, इनका रनअप थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद गेंदबाजी कराते हैं, सीधा आके जो है गेंद करा देते हैं। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज इमरान, क्या यहाँ पर ये फखरुज़्ज़मान की तरह बल्लेबाजी करेंगे? शाहिद आए, एम्पायर को क्रॉस किया, आगे आकर बैट एंड पैड को क्लोज में आकर डाइव कर दिया। गेंद जा रही है डीप, एक्स्ट्रा कवर सीमा रखो की, और खिलाड़ी गेंद के पीछे, क्या यहाँ पर रोक पाएंगे या नहीं? जी हाँ, आउटफील्ड काफ़ी हैवी। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन बनाने का मौका। इन 2 रनों के साथ एसीसी गोतियार का स्कोर जा पहुंचा 36 रन, 4 खिलाड़ी आउट। पारी का 11वां ओवर जारी। हमारे बहुत सारे दोस्त जिनसे हमने कहा था कि कमेंट्स में बताएं कौन सी टीम आज कितना स्कोर करेगी, बहुत सारे दोस्त जो हैं हमें कमेंट्स में बता रहे हैं। हम माफ़ी चाहते हैं कि हम हर एक का कमेंट जो है नहीं पढ़ सकते, क्योंकि धूप जो है काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर मोबाइल की लाइट जो है हमें बिल्कुल भी आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे। और हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि काफ़ी कम तादाद में दर्शक जुड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइव फीड्स चल रहे हैं इस वक्त आज हमारे कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। और जब से कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच आया तब से एक नया रेवोल्यूशन आया है, नया शुरू हुआ है कमेंट्री, जो पहले बहुत कम देखने को मिलता था कि लाइव कमेंट्री चलती थी। लेकिन कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच ने बहुत अच्छा काम किया है। ख़ास तौर पर नॉर्थ कश्मीर में बहुत कमी हुआ करती थी लाइव कमेंट्री की, और कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच ने बहुत काम किया है। महनवाज जी बिल्कुल, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच एक ऐसा मंच है जिन्होंने हमारे टैलेंट को निखारा है। गेंदबाज चले एक बार फिर से अराउंड द विकेट, इस बार बैक फुट पे जाके कट कर दिया इस गेंद को, और वहां पर गेंद थोड़ी सी फंबल होती हुई, जब तक का डीप पॉइंट से गेंद को फील्ड किया जाए
तब तक बल्लेबाज ने और एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाजों के बीच में। अब धीरे धीरे साझेदारी पनपती नजर आ रही है इन बल्लेबाजों के बीच में। जी हाँ, स्कोर जो है महनवाज 11 ओवरों के इख्तिताम के बाद 38 रन 4 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये डेज मैच नहीं T20 है और 11 ओवरों में 38 रन बने हैं। ये देख रहे हैं आपके विकेट कितनी ज्यादा टफ है, क्योंकि कल पूरी रात बारिश हुई। बारिश के बाद मैटी क्रिकेट है, मैट सुबह उठाया गया, थोड़ी सी धूप दी गई, लेकिन उसके बाद भी विकेट जो है थोड़ी स्लो रही और आसान नहीं होगा अपोजिट टीम को भी चेज करना अगर यहाँ पर 100-110 रन बना लेती है ACC गुतियार की टीम। मैं बस ये एक आखिरी ओवर आपके साथ कमेंट्री करूंगा और उसके बाद आखिरी के 8 ओवर जो है वो महनाज अशरफ की जबानी आप सुनेंगे। अब हायर सेकेंडरी एंड से गेंदबाजी का मोर्चा संभाला है आबिद ने, जिन्होंने अब तक 2 ओवरों में 10 रन दिए हैं और कोई भी विकेट हासिल नहीं की है। उनके सामने है बल्लेबाज बाएं हाथ के इमरान रियाज। आबिद आए, अंपायर को क्रॉस किया, LBW की जोरदार अपील और अंपायर का इशारा थोड़ा सा समझ नहीं आया, ऐसा लगा था शायद नो बॉल दी, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा कि गेंद जो है लेग स्टंप से बाहर है और नॉट आउट का इशारा। यहां पर रिव्यू लेना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से आज हमारे पास कैमरास जो हैं वो खराब हैं और हम रिव्यू नहीं ले सकते। आबिद वापस जाते हुए, गर्दन झुकाए हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज जो उनका स्टांस जो है थोड़ा सा फखरुल जमान से मिलता हुआ, बिल्कुल कीनली गेंदबाज के हाथ पे नजर रखी है इन्होंने। दौड़ना शुरू किया आबिद ने, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, आगे आती हुई गेंद पैच में टकराई, LBW की जोरदार अपील। चलो भाई, टाटा बाय बाय। बार बार आप रिस्क लेंगे, बार बार गेंद अपनी टांग पे लेंगे, हम बार बार आपको नॉट आउट नहीं दे सकते। टाटा बाय बाय, बिल्कुल विकेट के बीचों बीच फंसे। आबिद अशरफ, क्या इस शॉट की जरूरत थी यहाँ पर? जी बिल्कुल नहीं, हालांकि ऑफ साइड पर गेंद थी, खेलना चाह रहे थे ऑन साइड पर, काफी ज्यादा शफल किया फ्रंट फुट पे और वहां पर बीच सड़क पे खड़ा किया इस बल्लेबाज को गेंदबाज ने और एक विकेट का पतन उल्टा हुआ यहाँ पर ACC गुतियार को। जो ही लग रहा था कि एक साझेदारी आ रही है और उस पर पानी फेर दिया यहाँ पर इन बल्लेबाज ने। बिल्कुल आबिद अशरफ, यहाँ पर ना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कराई जाती हैं, खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर में। यहाँ पर एक खूबसूरत ग्राउंड है जिसे शौकत अली स्टेडियम कहा जाता है, जहाँ पे कल 9th लीड्स कप का इनॉग्रेशन फुटबॉल मुकाबला खेला गया, जो आर्को और यूनाइटेड श्रीनगर की टीम थी उनके दरमियान खेला गया। तो बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर फुटबॉल शायकीन आए थे। तो हर रोज शाम को वहां पर 9 बजे मैच, माफी चाहता हूँ 5 बजे मैच होता है। तो जो भी फुटबॉल लवर्स हैं हमारे नॉर्थ कश्मीर के, वो शौकत अली स्टेडियम यानी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में जाकर वो मैच देख सकते हैं। अब नए बल्लेबाज आए हैं शौकत, जिन्होंने अब तक अपने करियर में 2 मैच खेले हैं और रन बनाए हैं 4। अब मुझे नहीं लगता कि यहां पर बुखार ना चढ़े ACC गुतियार के कैप्टन को। क्या करेंगे, आगे कुआं पीछे खाई। जी बिल्कुल, आप बल्लेबाजी उतना बचे नहीं, आप गेंदबाजों का आना बाकी है। तो गेंदबाज आप क्या कर पाएंगे, क्योंकि जब जो जायबाज फिर से बढ़िया गेंद अपील, लेकिन नखारा वहां पर अंपायर ने, क्योंकि काफी ज्यादा सफल किया था बल्लेबाज ने। तो आज जितने भी बल्लेबाज आए हैं सब उन्हें स्ट्रगल किया इस पिच पर। क्या ये जादू है हाथ में या कुछ तकनीकी की खराबी है बल्लेबाजों के पास? देखिए महनवाज, अब ना टेल एंडर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्रिकेट होता है ना उसमें हमारे पास 2 या 3 से ज़्यादा बल्लेबाज नहीं होते। और इस बल्लेबाज का पहला शॉट देखते ही ये पता चला कि ये एग्रीकल्चर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। आबिद दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, शौकत आगे आकर बड़ा शॉट मारना चाहते थे और इस गेंद पर जो शॉट इन्होंने मारा, सिद्धू पाजी कहा करते थे बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। खराब शॉट, ये है शौकत। अगर इनके बल्ले पे ये गेंद लगती तो ग्राउंड से नहीं, मुझे लगता है दिलना से बाहर चली जाती। और ये वही चाह रहे हैं कि दिलना से बाहर गेंद फेंकें और 10 मिनट की ब्रेक लें जब तक नई गेंद आएगी। लेकिन खराब शॉट, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। आबिद अब तक 1 विकेट ले चुके हैं, स्ट्राइक पर है शौकत, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है आदिल मुनीर। 24 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए हैं और शौकत को चाहिए कि 20 ओवर तक विकेट के बने रहे। आबिद आए, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया, लेग स्टंप से बयान हवा में, खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। आबिद ने चाहा था कि वो हवाई पख जो है खोलें, जंप लगाएं और कैच लें, लेकिन जैसे देखा कि गेंद उनके रडार से बाहर है, जाने दिया फील्डर के लिए 1 रन। अब आदिल भट्ट आए हैं 11 नंबर की जर्सी पहने हुए और रन बनाए हैं अब तक 18। 12वें ओवर का खेल जारी, स्कोर 39 रन, 5 खिलाड़ी आउट। जी हां, आज सुबह टॉस जीतकर दिलना के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ACC गुतियार की टीम अब तक स्ट्रगल करती हुई 5 विकेटें गंवा चुकी है। आबिद, उठती हुई गेंद आबिद के लिए, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर समाप्त। आगे का आंखों देखा हाल मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किफायत आफ्ताब बारामूला की आवाज आपसे जुड़ चुके थे। अब मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं।
आज एक रोमांच देखने को मिला इस मैच में। एसीसी कोचियार को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पर ब्लू स्टार्स डेल्ना ने, और काफी ज्यादा किफायती गेंदबाजी, काफी ज्यादा इकोनॉमिक रहे आज सभी गेंदबाज। और अगर हम बात करेंगे शबीर एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने काफी ज्यादा प्रभावित किया सभी बल्लेबाजों को। और आज एसीसी कोचियार लगातार काफी ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आए हैं इस मैच में। हालांकि फाइनल खेला जा रहा है तो आसान नहीं रहेगा इस मैच पर बल्लेबाजी करना, लेकिन फिर भी कुछ उतना लक्ष्य देना है विपक्षी टीम के लिए कि फिर जो गेंदबाज है उन तक कुछ बचता है गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर है इस समय 40 के आसपास, 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से स्पिन आक्रमण लाया गया है और एक स्लिप को तैनात किया गया, थोड़ा सा वाइडिश रखा है लेकिन कीपर काफी ज्यादा क्लोज। चले एक बार फिर से पैरों पर गिरा अपील और विकेट, और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर। हालांकि काफी ज्यादा निराश है वहां पर बल्लेबाज, लेकिन उंगली आवड़ी इसी के साथ और एक विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर एसीसी कोचियार को, और लगातार विकेट्स गिरते हुए अंतराल पर, और वो काफी ज्यादा कठिनाई बढ़ते हुए यहां पर एसीसी कोचियार के लिए, और जिसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यहां से चाहिए कि एक अच्छा लक्ष्य दे विपक्षी टीम को, लेकिन अभी तक वो बल्लेबाज नहीं आए हैं एसीसी कोचियार के लिए कि वो एक आधा छक्का लगाए। अभी तक कोई भी छक्का नहीं हुआ इस पारी में। हालांकि मैदान उतना बढ़िया नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो बल्लेबाज है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे पिच के ऊपर। बहुत बड़ा मुकाबला था, चल रहा था यहां पर। एसीसी कोचियार बना ब्लू स्टार्स डेल्ना। हायर सेकेंडरी ग्राउंड डेल्ना में हम उपस्थित है। मैं महनवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं, और आप ये लाइव प्रसारण सुन रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से, जिसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जहां पर गाड़ियों के हर एक का सर्विस उपलब्ध है, डेंटिंग से लेके पेंटिंग तक। और किस खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स जो सपोर्ट्स के लिहाज से काफी ज्यादा ऊपरी क्रम पे है। और आज जितने भी दिग्गज खिलाड़ी, अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करेंगे तो वो किस का उपयोग का जरूर करते हैं, न केवल कश्मीर के बल्कि ये अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चले गए हैं इनके बल्ले, अगर हम किस की बात करेंगे। गेंदबाज है एक बार फिर से बॉलिंग मोर्चे पर तैयार, और इस समय जो जितने भी गेंदबाज है उन्हें विकेट से चटकाई है इस मैच में। और तो गेंदबाजों का काफी ज्यादा बोलबाला रहा आज इस मैच में। सुबह से ही लग रहा था कि पिच थोड़ा सा धीमा है क्योंकि वर्षा हुई थी शाम को, तो उसी का कारण यह रहा कि आज रन उतने नहीं बढ़ा। और यहाँ पर बाहरी किनारा गेंद चली गई थर्ड मैन के क्षेत्र में, गेंद सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए आते संग ही धागा खोल दिया बल्लेबाज ने। हालांकि अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और पहले गेंद पर कुछ आक्रामक शॉट लगाना चाह रहे थे, और उसी का कारण यह है कि गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में चली गई 4 रन के लिए। चले एक बार फिर से शॉर्ट पिच गेंद को खेल दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, और एक चौका। 2 गेंदों पे 2 चौके आए इस बल्लेबाज के ओर से। तो इस समय जो है 2 गेंदों पर 8 रन बटोर रहे इस बल्लेबाज ने, 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे। अच्छी बल्लेबाजी, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, और इन चौकों से जो है थोड़ा बहुत दबाव रिलीज हो सकता है इस बल्लेबाज का। हालांकि अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और 2 गेंदों पे 2 चौके जड़ दिए। चले एक बार फिर से ओवर विकेट, बढ़िया गेंद कट करना चाह रहे थे, लेकिन अब गेंद जो है थोड़ी सी शरीर के आसपास थी, बैकफुट पे जाके खेलना चाह रहे थे, लेकिन उतना समय नहीं मिला। गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी तेजी के साथ चले गई कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज की ओर से। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, सम्मान के साथ गेंद को धकेलना चाह रहे थे कवर के क्षेत्र में, भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं छुआ और रन बनाने का कोई संभावना नहीं। व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। साहिल अर्शीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिल अर्शीद। चले एक बार फिर से गेंदबाज बड़े शॉट खेलने का
पूरी तरह से चूक गए बल्लेबाज। हालांकि 2 गेंदों पे 2 चौके मार लिए थे, लेकिन फिर काफी अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज लगातार 3 बिंदी गेंदें फेंकी वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। और अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए अपने टीम के लिए, और जिसकी पूरी तरह से दरकार थी। हालांकि 2 चौके आए तो हम कह सकते हैं एसीसी गोचियार के लिए कि दृष्टिकोण से एक अच्छा मैच है, एक अच्छा ओवर आया है उनके लिए। और यहां से अब कुछ रन बटोरने होंगे। अगर यहां से 120 130 तक का पहुंचती है एसीसी गोचियार की टीम, तो निश्चित रूप से फिर आसान नहीं रहेगा चेज करना इस लक्ष्य को। आशिका के हाथों में अब गेंद थमा दी गई है कैप्टन की ओर से। आशिका अपने कोटे का 4वां ओवर डालेंगे और इस इनिंग का 13वां ओवर होगा। आदिल मुनीर सामना करेंगे गेंदबाज का। आशिका चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को केवल गाइड किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। सिकोरी से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर 13.1 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर हम करंट रन रेट की बात करेंगे तो इस समय 3.65 की चल रही है। तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं सुन रहे, क्योंकि यह कुछ इस प्रकार का मैच हुआ है, लगातार विकेट्स अंतराल पे गिरते गए एसीसी गोचियार के, और उसी का कारण यह रहा कि वो रन बिल्कुल भी नहीं लगा पाए बोर्ड के ऊपर। आशिका चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद और तीखी बाउंसर, शरीर पर गेंद लगी यहां पर बल्लेबाज को। हालांकि मारना चाह रहे थे, एक जगह बनाना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन फॉलो किया वहां पर गेंदबाज आशिक ने। और एक अब बिंदी गेंद आती हुई गेंदबाज आशिक की ओर से। और आप इस समय कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से लाइव प्रसारण सुन रहे हैं। मैं नवाज अशरफ आप सभी का अभिवादन करता हूं, और इसमें हमारा सहयोग कर रहे गनी ऑटो व्हील्स और खान इंटरनेशनल सपोर्ट्स। चले आशिक एक बार फिर से बड़े शॉट कट कर दिया उनको बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। हालांकि डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात थे, अगेन को सम्मान के साथ फील्ड किया गया। तब तक बल्लेबाज ने अपना छोर बदल दिया। हालांकि दूसरा रन लेना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन नकारा वहां पर साथी बल्लेबाज आदिल ने। 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। सिकोरी से 1 रन के साथ 49 रन बोर्ड पे। आदिल मुनीर 19 रन बना के खेल रहे 26 गेंदों का सामना किया, और उसका साथी बल्लेबाज रिंपल जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए। इस बार ऑफसाइड पर शफल किया था और फॉलो किया वहां पर गेंदबाज आशिक ने। गेंद को और ज्यादा बाहर फेंका। दूसरा रन एक बार फिर से लेना चाह रहे रिंपल, लेकिन नकारा वहां पर तैयार नहीं थे बल्लेबाज आदिल। इसी के साथ अर्धशतक मुकम्मल होता हुआ यहां पर एसीसी गोचियार के लिए काफी समय बाद अब केवल 6 ओवर्स बचे। अब कुछ आक्रामक शॉट्स लगाने होंगे यहां पर बल्लेबाज रिंपल को। चले आशिक एक बार फिर से बड़े शॉट खेल दिया को मैदान के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑन पर। थोड़ी सी गेंद में फील्डिंग होती है, तब तक बल्लेबाज ने दूसरा रन मुकम्मल किया, और लगातार 7 रन फील्डिंग करते नजर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी। अभी तक 2 रन एक्स्ट्रास के रूप में खर्च किए ऐसा खिलाड़ी ने। सिकोरिन 2 रन के साथ 52 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 14वां ओवर चल रहा है। अंतिम गेंद करेंगे आशिक, सामना करेंगे रिंपल। पैरों पे गेंद थी, गेंद को देखिए के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात और अच्छी फील्डिंग, अद्भुत अविश्वसनीय लाजवाब पद देखने को मिला। निश्चित रूप से 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए, और इसी क्षेत्र रक्षण की आवश्यकता होगी। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 14 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 54 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तब तक व्यूअर्स से थोड़ी सी बातचीत होगी। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। वानी इशफाक, लव यू मैं नवाज भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इशफाक भाई। आप जब आप जैसी ग्रेट पर्सनालिटी हमारे साथ इस प्रकार का विचार शेयर करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंचता है। अथर हमारे साथ जुड़ गए। ये मैच कहां पे है सर? ये हायर सेकेंडरी ग्राउंड दिलनामा खेला जा रहा है। मीर शौकत लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम आमिर जफर, आई लाइक योर कमेंट्री। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भाई आपका। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। मैं महनवाज अशरफ आप को इस समय संबोधित कर रहा हूं। आप अपने व्यूअर्स, आप अपने प्रचार हमारे साथ शेयर करते जाइए। मैं इस समय आपके कमेंट्स पढ़ने जा रहा हूं। आमिर जफर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गेंदबाज चले ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास किया था लेकिन शरीर से काफी ज्यादा दूर गेंद थी। हालांकि बल्लेबाज वहां पर वाइड मांग रहे हैं लेकिन कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। उबैद इलाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उबैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं। गेंदबाज चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज आदिल के लिए शॉर्ट पिच की रेस गेंद को धकेल दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब कुछ ताबड़ तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर बल्लेबाजों को, क्योंकि अब उतने गेंदें बचे नहीं है। एसीसी कोटियार चाहिए कि एक अच्छा लक्ष्य ले विपक्षी टीम ब्लूज के लिए। स्कोर इस 1 रन के साथ 55 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 6 ओवर की समाप्ति के बाद। चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, बैकअप द हैंड गेंद फेंकी थी, गति में मिश्रण किया था गेंदबाज ने और अच्छी गेंदबाजी यहां पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल दिया यहां पर रिम्पल के ऊपर। और रिम्पल बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं लेकिन अभी कुछ उस प्रकार के शॉट्स देखने को नहीं मिले हैं रिम्पल के बल्ले से। और अंत जब आप डेथ में गेंदबाजी करो तो आपके पास यही ज्यादा विकल्प बचते, नहीं तो यॉर्कर करने का प्रयास करना होता है, नहीं तो आप इस प्रकार के गति में मिश्रण कर सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज आसिफ मजीद की ओर से। आसिफ मजीद चले एक बार फिर से ओवर द विकेट, रेड आर्म में गेंद थी, इस गेंद को धकेल दिया है कवर के क्षेत्र में। वहां पर शबीर तैनात, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। रिम्पल स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज आसिफ मजीद चले एक बार फिर से आदिल के लिए शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट पे जाके गेंद को केवल गाइड किया है थर्ड मैन के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का एक मौका था तो एक रन चुरा लिया यहां पर बल्लेबाजों ने। आज कुछ परिस्थितियां अलग रही है बल्लेबाजों के लिए। एसीसी कोचियार की अगर हम बात करेंगे, सुबह से एक गेंदबाजी, तीखी गेंदबाजी हुई है ब्लूज के ओर से और काफी ज्यादा बैकफुट पे धकेल दिया है एसीसी कोचियार के लिए। और अब इन दो बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी आती हुई। चले आसिफ मुशीर एक बार फिर से बढ़िया शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा छुआ, गेंद चली गई डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने एक रन मुकम्मल किया। हालांकि अपने ओर से लगातार प्रयास कर रहे हैं रिम्पल बड़े शॉट खेलने का, लेकिन अभी तक सफल बिल्कुल भी नहीं हुए। स्कोर इस 1 रन के साथ 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर 15वें ओवर की समाप्ति के बाद। शाहिद ने अभी तक 2 ओवर्स डाले, मोहम्मद आशिक ने 4 ओवर्स डाले, आबिद अहमद ने 3 ओवर्स डाले, शबीर ने 3 ओवर्स, आसिफ रमजान ने कोई ओवर नहीं डाला है। और अभी शबीर का 1 ओवर बचता है। शबीर ने अपने इस पारी का पहला ओवर डाला था और पहले ही ओवर से मूवमेंट देखने को मिला इसके हाथ से, और अभी भी उसका 1 ओवर आना बाकी है। पंद्रहवें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 58 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 20-20 ओवरों का खेल रहता है T20 के तौर पर इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। हालांकि इस अलामा इकबाल कप का 9th एडिशन चल रहा है और उसका फाइनल आज खेला जा रहा है। एसीसी कोचियार बनाम ब्लू स्टार्स धलना। आज सुबह टॉस जीता ब्लू स्टार्स से और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और एसीसी कोचियार को आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज ने ड्राइव कर दिया, इस गेंद को कवर पर खिलाड़ी तैनात था लेकिन वो देखते रह गए। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रन के लिए और रिम्पल के बल्ले से यह चौका आता हुआ। और अब कुछ दर्शनीय शॉट्स देखने को मिलेंगे व्यूअर्स के लिए। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए
क्योंकि रिम्पल कुछ उस प्रकार के बल्लेबाज है, ये इसकी शैली है, ये बड़े शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब कुछ उसी प्रकार के 29 गेंदें बची है, क्या कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिलेंगे? चौका लगा दिया है कवर के क्षेत्र में रिम्पल ने। स्कोर इन 4 रन के साथ 62 रन बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज चले एक बार फिर से बढ़िया गेंद, इस समय गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया गेंदबाज ने। बैकफुट पे जाके खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन उतना समय नहीं मिला। गेंद पड़ने के बाद तेजी के साथ तक गई है कीपर के दस्तानों में। चले एक बार फिर से ओवर पिच गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को कवर के क्षेत्र में और एक चौका। 3 गेंदों में 2 चौके आते हुए रिम्पल के बल्ले से धागा खोल दिया इस बल्लेबाज ने, और जिसकी दरकार थी यहां पर एसीसी गोटियार को, वो लाके दिया अपने टीम के लिए बल्लेबाज रिम्पल ने। स्कोर इन 4 रन के साथ 66 रन। अब बस स्कोर बोर्ड कुछ 80 के आसपास स्पीड के साथ चलता है। एक बार फिर से बड़ा शॉट, लेकिन अब की बार कवर के खिलाड़ी को डीप में रखा था गेंदबाज ने। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा आपकी बार बल्लेबाज रिम्पल को। स्कोर से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 67 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 15.4 ओवर की समाप्ति के बाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। इस बार बड़े शॉट के लिए गए और मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को धकेल दिया है। 4 रन के लिए करारा प्रहार, कहते हैं कि खरबूजा को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, और उसी का चयन करते हुए यहां पर आदिल। पहले रिम्पल ने बड़े शॉट्स लगा दिया और आपकी बार आदिल के बल्ले से चौका आता हुआ। स्कोर इन 4 रन के साथ बढ़ता हुआ 71 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की, तो महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पर ब्लू स्टार्स के लिए। बिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बिलाल अहमद। सरफराज आई एम वाचिंग फ्रॉम वेरीनाग। आकाश नाइस, बंगारा वाचिंग। मीर शौकत, मैं BPR से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीर शौकत। आमिर जफर वाचिंग फ्रॉम फिलना। शाह शबीर नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बड़ा शॉट और गेंद की शुरुआत में पार्किंग लॉट में कहता भाई भाई, गेंद गई दूर, कोसों दूर, देकर जाएगी आधा दर्जन रन। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम इस बल्लेबाज की। हालांकि अभी तक खामोश थे, लेकिन जब चीता उठता है तो दहाड़ कुछ सुनाई दे रही है, और उसी प्रकार के शॉट्स यहां पर दिखा रहे बल्लेबाज आदिल। गेंद को हाईवे पर डिपॉजिट किया इस बल्लेबाज ने, और अब धीरे धीरे रोमांच आता हुआ इस मैच में। अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे एसीसी गोटियार के बल्लेबाज, लेकिन जो ही अब पूरी तरह से सेट हुए हैं क्रीज के ऊपर, अब कुछ डर शून्य शॉट्स लगा इस बल्लेबाज ने। स्कोर इन 6 रन के साथ 77 रन बोर्ड पे लग चुके हैं 16 ओवर की समाप्ति के बाद। अब कुछ अच्छा ओवर आता हुआ यहां पर एसीसी गोटियार के लिए, और जिसकी दरकार थी। जब इस प्रकार का बड़ा ओवर आता है ना, तो निश्चित रूप से जो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है। तो क्या कुछ दर्शनीय शॉट्स और कुछ देखने को मिलेंगे इस रिम्पल के बल्लेबाज की ओर से, क्योंकि अब उतने ज्यादा गेंदें बची नहीं है, केवल 24 गेंदें आना बाकी है। स्कोर अभी भी 77 रन बोर्ड पे है, तो चाहेगी यहां से 120 या 115 तक पहुंचना चाहेगी एसीसी गोटियार की टीम। फिर आसान नहीं रहेगा चेस करना विपक्षी टीम के लिए, क्योंकि प्रभाव कुछ अलग प्रकार का रहता है। ये मैच कुछ बड़ा है, फाइनल इस समय आप खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। गेंदबाजी थमा दी गई है आसिफ मजीद के हाथों में। आसिफ मजीद अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं, और इस इनिंग का 17वां ओवर रहेगा। व्यूअर्स, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। लाइव प्रसारण आप सुन रहे हायर सेकेंडरी ग्राउंड दिल्ला से। एसीसी गोटियार बनाम ब्लू स्टार्स दिल्ला के दरमियान निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है।
चले एक बार पीछे बड़ा शॉट रिम्पल के बल्ले से, और वहां पर खिलाड़ी तैनात, अद्भुत, अविश्वसनीय, टाटा बाय बाय। और रिम्पल को किया यहां पर गेंदबाज आसिफ ने, और पहले गेंद पर धागा खोल दिया और खतरनाक साबित हो रहे थे अपने टीम के लिए रिम्पल, लेकिन उसको चलता किया। और क्या बढ़िया कैच लपका वहां पर लांगा पर। आसान नहीं रहता अपने शरीर को मानसिक संतुलन बनाए रखना, अच्छी बैलेंस वहां पर, और आसान सा कैच लपका। इसी के साथ ही 7वें विकेट का पतन उड़ता हुआ यहां पर 77 के स्कोर पर रिम्पल, जो कि अच्छी लाइन में दिख रहे थे अपने टीम के लिए, और उसको चलता किया यहां पर मुजीद ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक समय ऐसा लग रहा था कि आप 115 120 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस पर पानी फेर दिया यहां पर गेंदबाज मजीद ने। चलता किया बल्लेबाज रिम्पल को। रिम्पल हालांकि एक अच्छी लाइन में दिख रहे थे आज, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर पकड़े गए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था जरूर, लेकिन टाइमिंग, ना दूरी पकड़ पाई और ना टाइमिंग हुई सा गेंद पर। 7वां विकेट गंवा दिया यहां पर एसीसी गोतियार ने 77 के स्कोर पर। व्यूअर्स, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि कितने रन्स यहां से जोड़ पाएंगे और कितना लक्ष्य दे पाएंगे एसीसी गोतियार की टीम ब्लू स्टार्स दिल्डा को। यह आपके लिए एक प्रश्न है व्यूअर्स, आप कमेंट्स में लिखिए कितने रन्स जोड़ पाएंगे। 77 पर 7 विकेट गंवा दिए एसीसी गोतियार ने, और पारी का यह 17वां ओवर इस समय चल रहा है। चले गेंदबाज मजीद एक बार फिर से ओवर द विकेट, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, पूरी तरह से चूक गए, हवा काट रहे वहां पर बल्लेबाज। पहले से ही आते हुए एक मानसिक का संतुलन बनाए रखा है डगआउट से ही कि बड़े शॉट्स खेलने हैं, और उसी का चयन करते हुए, लेकिन संपर्क बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। बिंदी गेंद आती हुई मजीद की ओर से। आसिफ मजीद इस समय गेंदबाजी करे अपने टीम के लिए, और अपने कोटी का अंतिम ओवर इस समय डाल रहे हैं, और पारी का 17वां ओवर। सामना करेंगे बल्लेबाज जावेद। बढ़िया गेंद टप्पे के साथ, इस समय गेंद शरीर के आसपास थी, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉट का लेके क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। व्यूअर्स लिख रहे हैं क्या सकबल साहिल लिख रहे हैं कि 100 रन बना पाएंगी ये टीम। जी बिल्कुल, आप अपने व्यू कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। पर शौकत, आई एम वाचिंग फ्रॉम चंडीगढ़। इस बार बड़ा शॉट, और गेंद को डिपॉजिट किया है स्टैट्स में। 110 मीटर लंबा छक्का आदिल के बल्ले से, और यहां पर अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं बल्लेबाज। गेंद थी स्लॉट में और पार्क हुई पार्किंग लॉट में। एक बड़ा छक्का। सिकोरी ने 6 रन के साथ 84 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। गुल हसन हमारे साथ जुड़ चुके, टारगेट 93 का लिख रहे हैं गुल हसन। आहंगीर आदिल एक बार फिर से लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, जाने थे कीपर के दस्ताने में, और अंपायर का इशारा वाइड गेंद, और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ यहां पर एसीसी गोतियार के खाते में। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रभाव गेंदबाज के ऊपर बढ़ चुका है, क्योंकि जब बड़ा शॉट लगता है ना तो फिर आसान नहीं रहता है अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना। आसिफ मुजीद एक बार फिर से तैयार, सामना करेंगे आदिल काफी समय से बल्लेबाजी का शॉट पिच गेंद हल्के से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। वहां पर गेंद थोड़ी सी फंबल होती हुई दूसरे रन के लिए भागे, और दूसरे रन की हुई प्राप्ति, और एक बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। तालमेल बहुत बढ़िया इन दो बल्लेबाज के बीच में। परे उमर लिख रहे हैं कि 130 तक पहुंच सकती है एसीसी गोतियार की टीम। जी बिल्कुल, अगर आदिल बने रहे पिच के ऊपर तो निश्चित रूप से 120 130 तक पहुंच सकते हैं। सिकोर इन 2 रन के साथ 87 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 17वां ओवर इस समय प्रगति पे, अंतिम गेंद आना बाकी है आसिफ मजीद की ओर से, और सामना करेंगे एक्स फैक्टर
आदिल। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वाच पर। गेंदबाज चले ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद इस समय विचरण किया गति में, हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में रन बनाने का कोई संभावना नहीं। बेंदी गेंद आती हुई यहां पर आसिफ मजीद की ओर से। इसी के साथ 17वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और एक्स फैक्टर आदिल अभी भी नाबाद है क्रीज पर। शफकत रहते लिख रहे कि 120 स्कोर होगा। अब यहां से केवल 18 गेंदें बची है, स्कोर 87 रन 87 रन। 18 गेंदें बची है, स्कोर हुआ 27 रन और 7 विकेट के नुकसान पर। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं व्यूअर्स कि कितने रन अब बना पाएंगे एसीसी गोटिया की टीम। आशिक लोन हमारे साथ जुड़ते हुए दिलना से। वारिस लावली उमर लिख रहे हैं जावेर मसूदी। लावली उमर आज मेरे साथ नहीं है, वो ज़ेनगीर में आज उपस्थित है और वहां भी फाइनल इस समय चल रहा है। शफकत रहते लिख रहे हैं 120 रन। व्यूअर्स आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वाच पर। गेंदबाजी थमा दी गई है। आदिल मुनीर जो है वो 40 रन पर खेल रहे हैं और 35 गेंदों का सामना किया है। क्या वो अपना अर्धशतक मुकम्मल कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरे छोर से बल्लेबाज कर रहे हैं जावेद सोफी। गेंदबाजी थमा दी गई शबीर के हाथों में। शबीर चले ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद चली गई शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। रन बनाने का कोई संभावना नहीं, हालांकि 1 रन मुकम्मल किया है बल्लेबाजों ने। ताउसीफ हमारे साथ जुड़ते गए। ताउसीफ लिख रहे हैं कि 120 रन स्कोर होगा। डार मंसूर लिख रहे हैं 115 रन। रियाज लोन लिख रहे हैं 115 रन। जावेद लिख रहे हैं 112। नसरुल्लाह 112। जवेर मसूदी। आशिक हुसैन लिख रहे हैं 115 रन। अजय बिल्कुल आप अपने प्रश्न हमारे साथ शेयर करें कि कितने रन जोड़ पाएंगे। इम्तियाज पीर लिख रहे हैं 115 रन। शबीर चले ओवर द विकेट आदिल के लिए। शॉर्ट पिच गेंद कट करने का प्रयास, लेकिन शरीर से काफी ज्यादा दूर गेंद थी, गति से बीट हुए वहां पर आदिल। और काफी गति है ऐसा गेंदबाज के पास। अगर हम शबीर की बात करेंगे, इससे पहले पावर प्ले में 3 ओवर्स डाले थे और काफी ज्यादा प्रभावित किया। 3 ओवर्स में 3 रन देके 1 विकेट अर्जित और 1 मेडन ओवर डाला था शबीर ने। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कितना बड़ा दिन था शबीर के लिए। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ते 110। बुरहान फारूक लिख रहे 125 रन। बेग लिख रहे 123 और बेलियावड़ी डंडा बार। टाटा बाय बाय। आदिल को किया यहां पर गेंदबाज शबीर ने, और जिसके लिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज। अच्छी लाइन में दिख रहे थे आदिल, हालांकि 40 रनों की एक 2 बारी खेली थी, लेकिन अंत में टाटा बाय बाय किया गेंदबाज शबीर ने। और मैं इसी का जिक्र कर रहा था, शबीर के पास उस प्रकार की कला है और काफी ज्यादा प्रभावित किया आज सभी बल्लेबाज को। और अंत में केवल 1 ओवर बचता था और उस ओवर में और 1 विकेट चटकाया यहां पर गेंदबाज शबीर ने। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था 115-120 तक पहुंच सकती है, लेकिन अब पानी फेर दिया उस पर। अब आसान नहीं रहेगा बल्लेबाजी करना, क्योंकि बल्लेबाजी अब बची ही नहीं है, अब गेंदबाजों का आना बाकी है। जवेर मसूदी सोपोर कप में कमेंट्री करना विद लवली उमर। जवेर मसूदी हमारे साथ लिख रहे हैं जी बिल्कुल हम आएंगे सोपोर कप में। 30 उनका खेल रहता है सोपोर कप में, तो हम जरूर आएंगे। बिलाल खान नाइस। बुरहान फारूक 108 रन आप लिख रहे हैं जी बिल्कुल। जो ही आदिल आउट हो चुके हैं तो अब कुछ परिस्थितियां बदलेंगे यहां से। बिलाल खान 110 लिख रहे हैं। इकबाल वानी लिख रहे हैं 118 रन। बट उमेर लिख रहे हैं 125 रन। कुमार मदरसिर लिख रहे हैं 132 रन बनाए पाएंगे। महराज मर्जी लिख रहे हैं 109 रन। बिलाल खान 110 रन। चलो एक बार फिर से शबीर बैकफुट पे जाके हल्के हाथ से गेंद को केवल डिफ्लेक्ट किया है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। वहां पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाए तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर इस 1 रन के साथ 89 रन 8 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की समाप्ति के बाद अब केवल 14 गेंदें बची है। स्कोर 89 रन 8 विकेट के नुकसान पर। केवल 2 विकेट्स चटकाने हैं यहां पर ब्लू स्टार्स दलना को। परी उमर लिख रहे हैं 117 रन।
पर शाहिद लिख रहे हैं 99 रन। बढ़िया गेंद, चकवा दिया थोड़े से, चूंकि वहां पर कीपर तब तक बल्लेबाज ने 1 रन मुकम्मल किया। हालांकि गेंद में खराबी बिल्कुल भी नहीं थी, एक तीखी गेंद फेंकी और काफी ज्यादा गति है ऐसा गेंदबाज के पास। अगर हम शबीर की बात करेंगे तो 130-140 के आसपास की गति है ऐसा गेंदबाज के पास, तो इस समय इसके विरुद्ध खेलना आसान नहीं रहेगा किसी भी बल्लेबाज के लिए। जवाहिर मसूद एक बार फिर से लिख रहे हैं कि सोपोर कप में कमेंट्री करना। जी बिल्कुल हम आएंगे, अगर आप नियंत्रण भेजेंगे तो निश्चित रूप से हम जरूर आएंगे। और हम क्रिकेट को इस समय काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिद मीर, मोहम्मद सुबान हमारे साथ जुड़ चुके, मोहम्मद शाबान, फैसल बिलाल 98 कुछ लिख रहे हैं कि स्कोर बना पाएगी एसीसी गोतियार की टीम। शबीर चले अंतिम गेंद के साथ, पारी का ये 18वां ओवर है, फुल टॉस नो बॉल करार दी जाएगी अंपायर की ओर से। जी हाँ बिल्कुल, और गेंद चली गई, गेंद चली गई सीमा रेखा से पार चढ़ने के लिए। सोने पे सुहागा यहां पर एसीसी गोतियार के लिए। 5 रन आते हुए यहां पर स्कोर बोर्ड पे जुड़ते हुए, स्कोर इन 5 रन के साथ 95 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अभी भी अंतिम गेंद करना बाकी है, तो अब फ्री हिट खेलेंगे बल्लेबाज। शिविर चले ओवर द विकेट, बड़े शॉट खेलेगा प्रयास, कदम का इस्तेमाल किया था लेकिन गति में मिक्सर किया वहां पर शिविर ने, अच्छी गेंदबाजी, चौकाया वहां पर अब बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 95 रन 8 विकेट के नुकसान पर। व्यूअर्स लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आप लगातार कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच का हिस्सा बने रहिए, और जब आप इस प्रकार के विचार हमारे साथ शेयर करते हैं तो हमारा कद और ज्यादा ऊंचा होता है और हम काफी ज्यादा प्रेरित होते हैं इसको लेके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, और व्यूअर्स हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखते हैं। जाहिद मीर, लव यू, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद मीर। फिलहाल 18वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 95 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से केवल 12 गेंदें बची है, क्या 110, 115, 120 कितने रन जोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ये बल्लेबाज, लेकिन अब बल्ले से कुछ दृश्य दिखाना होगा अपने टीम के लिए, तो भी आप एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ स्कोर सामने रख सकते हैं विपक्षी टीम के लिए। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई शाहिद के हाथों में, हालांकि स्पिन आक्रमण है, ये एक विचलित फैसला लिया है यहां पर। बढ़िया गेंद, अंदर आती हुई गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को सम्मान के साथ खेल दिया है। स्क्वायर लेग के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। स्कोर इसे 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 96 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 11 गेंदें बची है। इम्तियाज भट्ट लिख रहे कि 112 रन। ओस्मा जरार, बिग फैन ऑफ यूर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओस्मा जरार, आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। लोन मुद्दू लिख रहे 110। चले शाहिद एक बार पीछे, और बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद थी, खोद के निकाला वहां पर बल्लेबाज ने, और केवल 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, और गेंद में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर शाहिद की ओर से, और चिंता का विषय है यहां पर बल्लेबाजों के लिए। हालांकि स्पिन आक्रमण इस समय चल रहा है, आसान नहीं रहेगा 19वां ओवर स्पिनर से कराना। और बढ़िया गेंद, इस समय गति में मिश्रण किया और तेज तरार गेंद फेंकी यहां पर शाहिद ने, और अंत में कुछ इसी प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता होगी, कभी 110 के आसपास, कभी 120-30 के आसपास की गति। साहिल लिख रहे 108 रन बना पाएंगे एसीसी गोतियार की टीम। तो फिलहाल इस समय स्कोर है 97 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 9 गेंदें बची है। इम्तियाजुल हसन लिख रहे 100 रन
बना पाएगी एसीसी गोतियार की टीम। चले गेंदबाज ओवर द विकेट, बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात। एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, हालांकि अपने ओर से लगातार प्रयास करे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलेगा, लेकिन गेंदबाजी कुछ उच्च कोटि की हो रही है, आसान नहीं रहेगा बल्लेबाजों के लिए और बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे यहां पर बल्लेबाजों को। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से टप्पे के साथ अंदर की तरफ आई गेंद, सम्मान के साथ खेलना चाह रहे थे और एक बिंदी गेंद आती हुई। एस आशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉचिंग फ्रॉम मटन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशिक साहब। चले गेंदबाज एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को और खिलाड़ी वहां पर तैनात है, क्या लपक पाएंगे? जी नहीं, गेंद छिटक गई दुर्भाग्य से। आसान नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए अपने फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ना और एक आसान सा कैच छोड़ दिया वहां पर, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 19वें ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 99 रन 8वें विकेट के नुकसान पर। अब केवल 6 गेंदें बचे हैं, रिवर्स कमेंट्स में लिखे कितने रन जोड़ पाएंगे। केवल 6 गेंदें बचे हैं, स्कोर इस समय है 99 रन 8वें विकेट के नुकसान पर। अब केवल 6 गेंदें बची है। मीरा नसीर लिख रहे हैं 118 रन, उबैद इलाही लिख रहे हैं 107 रन। अजी बिल्कुल, जिसका कमेंट यहां पर सच निकलेगा वो फिलहाल हीरो रहेंगे आज के। जवेद लुन, एमएस वना शाहिद, पारे अल्ताफ लिख रहे 109 रन। गेंदबाजी थमा दी गई आबिद के हाथों में। गेंदबाज के लिए ओवर द विकेट, राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, टप्पे के साथ साथ गेंद में अतिरिक्त तो उछाल मिला और गेंद चली गई कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल भी संपर्क देखने को नहीं मिला गेंद और बल्ले का, हालांकि कदम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद की लंगत को और ज्यादा छोटा किया गेंदबाजी। अच्छी गेंदबाजी। उसी माखून लिख रहे 105, बाटरियान लिख रहे 110, रियाजाद लिख रहे 111 11 रन, मोहम्मद शाबान लिख रहे कुछ, मोहसिन लिख रहे 109 रन, साहिल लिख रहे 107 रन। बढ़िया गेंद, एक बार फिर से बिंदी गेंद आती हुई। 20वां ओवर इस समय आप खेल रहे हैं तो यहाँ पे बिंदी गेंदें खेलना मना है, बिल्कुल भी डॉट गिरे नहीं खेल सकते। परे उमर लिख रहे 114 रन, डार रशीद लिख रहे 105 रन। नासिर मोहम्मद, गेंदबाज चले ओवर द विकेट, एक बार फिर से राइट हैंड बल्लेबाज के लिए बढ़िया गेंद, इस गेंद को कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात डीप पॉइंट पर। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा बल्लेबाज को, इक्का दुक्का से यहां पर काम नहीं चलेगा, कुछ आक्रामक शॉट्स लगाने होंगे, गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट करना होगा। बशारत नवाब लिख रहे 105 रन, वाहिद टाई लिख रहे 106 रन। अब बना पाएगी एसीसी गोतियार की टीम। बाटरिया नाइस कमेंट्री, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहसिन बॉलिंग, परे उमर, चले गेंदबाज एक बार फिर से बड़ा शॉट खेल दिया इस गेंद को, हालांकि टाइमिंग उतना बढ़िया नहीं है, खिलाड़ी उसके नीचे और आसान सा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच वहां पर शाहिद की ओर से और आसान नहीं रहेगा। टाटा बाय बाय होता हुआ यहां पर बल्लेबाज का। इसको हमारे सिद्धू पाजी कहते हैं, बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी। उठाकर मारना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं था, डीप मिड विकेट पर पकड़े गए। इसी के साथ ये 9वें विकेट का पतन उड़ता हुआ एसीसी गोतियार को। स्कोर अभी भी 100 रन, अब केवल 2 गेंदें बची है यहां से। 100 रन का आंकड़ा पार करते हुए यहां पर एसीसी गोतियार की टीम। औशिक अली लिख रहे हैं 108 रन, बशारत नवाब लिख रहे लव फ्रॉम कमेंट्री, साहिल 106 रन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स को, कोटि कोटि शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर और बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। एक रोमांच भरा मैच इस समय चल रहा है एसीसी गोतियार बनाम ब्लू स्टार्स दलना। अब केवल यहां से 2 गेंदें बचे हुए, दिलाई निकले 104 रन। चले गेंदबाज ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को
और लाजवाब एफर्ट, जान फूंक दी वहां पर गेंदबाज है, लेकिन लपक नहीं पाए। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर 101 रन, 9 विकेट के नुकसान पर अब केवल एक गेंद बची है यहां से। रमीज राजा लिख रहे हैं 106 रन। वानी मुश्ताक लिख रहे 104, इम्तियाज भट्ट लिख रहे 103 रन, उस्मान इब्न बशीर लिख रहे 102 रन, हार्ट ग्रेपर लिख रहे 6। गेंदबाज चले, ड्राइव करना चाह रहे थे और एक रन लेने में सफल हुए। इसी के साथ 102 रन बना पाई एसीसी गोटियार की टीम। 101 रन और 102 रनों की दरकार रहेगी ब्लू स्टार्स दिल्ली के लिए, मैच जीतने के लिए। और आप अंतराल के बाद हमारे साथ जुड़ते रहिए कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।